पूरे दिन में कोई ऐसी बातें पूछते हैं जो हमको बहुत हंसी आती है, और आप लोग भी हंसने वाले भी। हमारे ही ग्रुप में एक माता जी हैं, दोनों भाई और बहन भक्ति करते हैं। तो माता जी छत पर जाके जब कर रहे हो किसी भी कारण से, खुली हवा में ऐसे कुछ, तो बोले रूम के अंदर जब करना चाहिए, लोग तुम्हें जब करता हुआ देखेंगे तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो हमने कहा अब ये भैया इनके जो है वो यूट्यूब से जुड़े हैं, तो यूट्यूब पे मैं क्लास लाइव कर रहा हूँ तो मेरी सारी भक्ति नष्ट हो रही है ना। तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये आपने श्रीमद् भागवतम के शायद 13वें स्कंद में ज़रूर पढ़ा होगा, और वो टीका खुद ही लिख दिया उसके ऊपर। तो ये एक मैं इस पर विचार कर रहा था कि देखिए होता क्या है, प्रचार श्रद्धा से होता है। देखा हमने भैया ने प्रचार किया और बड़ा सुंदर, उनकी श्रद्धा इस प्रकार की थी। समझिएगा, प्रचार श्रद्धा से होता है, प्रचार ज्ञान से नहीं होता है। डू यू एग्री विद दिस? लगे पड़े हैं लोग कुछ ना कुछ बोलने में, ज्ञान कुछ नहीं है। श्रद्धा हो जाए तो खूब प्रचार करेंगे, इस प्रकार का प्रचार कर देते। इसीलिए भागवत रोज सुननी चाहिए। अब सुखदेव गोस्वामी तो 88,000 कितने थे देर से उनके, तो अब वो बोलना शुभ के पब्लिक सब उधर देख ही रही थी, उनको तो पक्का भक्ति समाप्त हो गई ना उनकी तो। और उसके बाद सूत गोस्वामी की भक्ति तो बची ही नहीं, और परीक्षित महाराज तो गए पब्लिक में भागवत सुन रहे हैं। बताइए क्या लोग सुनते हैं, क्या सोचते हैं। बल्कि तो जितना आयोजन भक्ति का हो पब्लिकली उतना अच्छा है। लोग देखे तो सही कि भक्ति करके लोग कितना सुखी हैं। ठीक है, अब हम लोग आज के श्लोक को देखते हैं। इसके लिए यदि हम बचना चाहते हैं अगर जिंदगी भर भक्ति करना चाहते, 16 राउंड्स भी अगर आप रोज करना चाहते हैं, यू मस्ट हियर श्रीमद् भागवतम। पीपल कैन, कुछ भी हमारे कान से उड़ेल देते हैं। और मुझे एक और अद्भुत बात लगती है कि कोमल श्रद्धा वाले भक्त कुछ प्रतिवाद भी नहीं करते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप बड़े हैं, उसके आगे लिखते हैं कि बड़े डैश में फिलअप कर दीजिए, आप बड़े डैश हैं और हम आपकी बात मान रहे हैं क्योंकि हम भी बड़े डैश हैं। समझ रहे डैश का मतलब क्या है? हाँ, कैसी कितनी सुंदर बात है। तुमको टीका गीता भूषण की नहीं पढ़नी चाहिए, तुमको समझ में नहीं है, और जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, उसको समझ में आ रहा है, और वो मान रहा है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आनी चाहिए, मुझे नहीं सुननी चाहिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे एक बात समझ आती, क्या मन में, हमारे बुद्धि में थोड़ा प्रतिवाद करने की क्षमता ही नहीं है? इसलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, सुनिए श्रीमद् भागवतम, आ जाएगी क्षमता। प्रभुपाद जी को प्रथम स्कंद में इंट्रोडक्शन में क्या देते हैं? भागवत पढ़ के व्यक्ति स्वयं भगवान का प्रेमी बनेगा, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करेगा और दूसरों को भी भगवान के बारे में कन्विंस कर पाएगा। कितने लोगों ने आज सूर्य देखा? ओके, सभी ने देखा। क्या किसी को स्मरण हुआ कि सूर्य भगवान के नेत्र हैं? ओके, ये बात श्री परम पूज्य श्री क्या नाम है, देवी शक्ति माता जी बता रही थी। मैं उनके संग दिल्ली जा रहा था हम लोग काम से, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम सुनते रहोगे, कितना अच्छा रियलाइजेशन है, तो तुम्हारी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। वो कह रही थी कि अब इतने साल से भगवान के बारे में सुन रही, तो दिल्ली जाती हैं तो उनको दिल्ली का स्मरण नहीं होता है। यहाँ से जाते हुए ब्रज के बहुत सारे क्षेत्र साथ में पढ़ते हैं, उनका स्मरण करते हुए चलते हैं कि कृष्ण की लीला स्थली है। इसी प्रकार से देखिए, विराट पुरुष के बारे में सुन रहे हैं, तो जिन्होंने खूब सुना तो वह अब रोज सूर्य का स्मरण करके क्या करेंगे? भगवान का तेजमय आँख है जो हमें दिख रही है। अब एक और डाउट था कि सूर्य तो एक है ये बड़ा बुद्धिमान लोग प्रश्न कर रहे हैं, सूर्य तो एक है तो दूसरी आँख कौन सी है? नहीं, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार सूर्य दोनों आँख हैं, चक्षु बोला गया है। क्यों? क्योंकि आज श्लोक में चंद्रमा को भगवान का मन कहा गया है, लेकिन जो बात वहाँ बताई गई थी, मैंने उत्तर दिया, तो वह भी है कि भगवान कृष्ण की एक आँख सूर्य है, दूसरी आँख चंद्रमा है, ये बताया जाता है। लेकिन यहाँ के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सूर्य क्या है? दोनों आँखें हैं और चंद्रमा उनका मन है। और बाकी हम आगे सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय 34 में लेकर 36 श्लोक हम आज सुनने का प्रयास करेंगे। प्लीज चैंट आफ्टर मी। ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान्, ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान्, वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः, वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः, अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च, अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च, सचन्द्रमा सर्वविकारकोशः, सचन्द्रमः सर्वविकारकोशः, ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान्,
ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरु वर्य भूम्नः वासस्तु सन्ध्यां कुरु वर्य भुम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च चंद्रमा सर्वविकारकोशः स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः वन टाइम ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् ईशस्य केशान् विदरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरु वर्य भुम्नः वासस्तु संध्यां कुरु वर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमः सर्वविकारकोशः स चंद्रमः सर्वविकारकोशः। कितने लोगों को खाली श्लोक सुनकर ही सुख मिलना शुरू हो रहा है, कुछ कुछ नाइस ना, खाली सुनने से ही कितना सुंदर है ना। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। 3 श्लोक लेने हैं तो इसलिए हम थोड़ा आवृत्ति नहीं करा रहे उतने। बहुत अच्छे अर्थ है। पता है, जब मुझे अर्थ सोचता हूँ कि आप लोग को अर्थ बताऊँगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अर्थ देखना कैसे बताया जाए। अन्वय करके पहले पढ़ा दूं, फिर उसके बाद फोटो दिखा करके बताएंगे। बहुत अच्छा है। अन्वय देखिए, हे कुरुवर्य यानी हे कुरु में श्रेष्ठ परीक्षित, अम्बुवाहन जल ले जाने वाले बादल। अम्बु मतलब जल और वाह मतलब ढोकर लाने वाले, यानी कि वो बादल जो जल लाने वाले हैं, बारिश के बादल। अम्बुवाहन समझ में आया? ठीक है। ईशस्य परम नियंता के केशान आहु, केश कहे जाते हैं। ठीक है। भूमना महान, भूमना शब्द का अर्थ होता है महान, बहुत बड़े। सर्वशक्तिमान के वासह तो वस्त्र संध्या माहु, संध्या को कहा जाता है। केवल अभी शब्द अशाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ। अव्यक्तम भौतिक सृष्टि का आदि कारण अर्थात प्रधान। प्रधान समझ में आता है? प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें नाम और रूप आदि की सृष्टि नहीं होती है, उसमें जीव भी नहीं होते हैं, गुण होते हैं लेकिन वह झगड़ा नहीं कर रहे होते हैं। 1:1:1 कह लीजिए, चुपचाप पड़ोसी की तरह रह रहे होते हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे होते और उसमें सृष्टि नहीं होती, और वहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है। अब तो याद हो गया होगा। उस अव्यक्त को, उस प्रधान को भगवान का हृदयम आहु, उनकी बुद्धि को कहा जाता है। हृदय मतलब बुद्धि कहा जाता है। च तथा सह मना सर्व विकार कोशा, उनका मन समस्त परिवर्तनों का आगार चंद्रमा है। विदु, यह तुम उससे जान लो। जब भी आप श्लोक देखेंगे तो श्लोक से संबंध आपका तब बनेगा जब आप कहेंगे कि भाई ये क्यों बोला है, तब आता है आनंद पढ़ने में। तो उसकी व्याख्या भी आगे की जाएगी। पहले एक बार संस्कृत देख लीजिएगा। ईशस्य केशान विदु अम्बुवाहन, ईश के केशान सर्वनियंता के केश बने बाल हैं, यह जानो कि अम्बुवाहन जल को ढोने वाले बादल उनके केश हैं। वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूमना, जो संध्या है वह उनके कपड़े हैं। भूमना मतलब महान के, भगवान के हैं, ऐसा कुरुवर्य कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज आप समझिए। अव्यक्त माहुर हृदयम, अव्यक्त यानी प्रधान को उनका हृदय अर्थात बुद्धि कहा जाता है। आहु दिख गया आपको। मनश्च स चंद्रमा सर विकार कोश, वह चंद्रमा जो सभी विकारों का कोश है वह उनका मन है। तो मैंने समझाया था वहाँ पे कि चंद्रमा उनका दूसरी आँख है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं ऐसे ग्रहण करेंगे। आँख जो है वो है सूर्य, आँख का गोला, और चंद्रमा उनका मन है। इस तरह से यहाँ पे व्याख्या की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि रिपीटेशन यहाँ पे नहीं है। ये आपने सब लोग नोटिस कर रहे हैं। एक वस्तु अब एक ही वस्तु को इंगित कर रही है, नहीं कि एक वस्तु में बहुत सारी चीज़ होंगी, तो उसको उसी प्रकार समन्वय किया जाता है। अब देखिएगा, हे कुरुश्रेष्ठ जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं। महाराज समझा रहे थे इस प्रकार से, कैसे जब कोई हवाई जहाज में जाता है तो बादल बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो बादलों को देखे, लेकिन बादल को देख करके भगवान के सुंदर सुंदर केश का स्मरण करे। महाराज वहाँ पे उसको वाइट बादल कह रहे थे, लेकिन मैं सोचा था कि जो वाइट बादल है वह अम्बुवाहन कैसे होगा, ये मैं बड़ा विचार कर रहा था। तो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि काले बादल,
हाँ तो जल को ले जाने वाले बादल तो काले होते हैं ना, वाइट भी हो सकते हैं। अच्छा तो फिर हो सकता है, अच्छा वो वाष्प के रूप में ले जाए तो ठीक है, दोनों ही बादल आप देखेंगे कि ये अच्छा। मैं सोच रहा था कि महाराज वाइट क्यों बोल रहे हैं, तो जब वाष्प के रूप में उठे हैं तो बादल वाइट होंगे, हैं ऐसे माना जाए ज्योग्राफी के हिसाब से, और वो जब कंडेंस होने लग जाएंगे तो ब्लैक हो जाएंगे। तो ब्लैक को देखिए तो भी कृष्ण का स्मरण, और वाइट को देखेंगे तो भी कृष्ण का स्मरण। तो महाराज समझा रहे थे कि देखिए, अब वाइट वाला एक्सप्लेनेशन बड़ा सुंदर है कि अगर कोई कहे वाइट तो क्या भगवान बुढ़े की तरह सफ़ेद बाल वाले हैं, तो महाराज समझा रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता है। विदेश में भी जब आप देखें बहुत से लोग के बाल पीले होते हैं, वो भी बड़े सुंदर लगते हैं। ब्लॉन्ड बोलते हैं ना, ब्लॉन्ड बोलते हैं, ब्लॉन्ड होता है ब्लॉन्ड ही बोलते हैं ना ऐसा। हाँ तो कुछ लोग के होते हैं और कुछ लोग के ब्राउन होते हैं बाल। तो जो भी है वो उसको वाइट अगर देखें तो भी, और शाम देखें तो समझ में आता है कि भगवान के बाल नीले भी वर्णित हैं, नीले भी हैं और काले भी हैं। तो काले बादल देख करके तो सीधे स्मरण आ जाएगा, और सफ़ेद बादलों को देखेंगे तो भी आपको भगवान का बालों का स्मरण करना चाहिए। अब ये बड़ा रुचिकर है, दिन या रात्रि की संध्या ही उनके वस्त्र हैं। अब यहाँ मैं बिल्कुल अटक गया था कि भाई ये संध्या को उनके वस्त्र क्यों कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही समय सूर्य प्राय एक ही लेवल पे है, लेकिन थोड़ा सा समय का भेद है, और स्काई यानी आकाश में जो रंग व्याप्त है वह भी अलग है। तो बहुत सुंदर तरह से महाराज ने समझाया कि देखिए, जैसे आप लोग शाम को या रात्रि के समय अपने वस्त्र बदलते हैं कि नहीं, समझ में आया? इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। इस होलनेस परम पूज्य राधा कुंज महाराज की जय। क्योंकि टीका में भी हमको नहीं मिला, हमने कहा ये क्या मतलब है, ओढ़ने के अर्थ में है ना, क्या अर्थ समझ ही नहीं आ रहे थे। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ना, ये जब वाय लगा दीजिए ना कि वाय क्यों है। बस मेरा ये प्रश्न वाय है कि महाराज इतनी जल्दी वाय ही गॉट सिक बीमार क्यों हो गए। बहुत दुख लगता है इसका। इतना हम वीडियो बनाते महाराज को चरणों में गिर करके कि कोई बता नहीं सकते, हम पूरा भागवत करवा देते हैं। कितना सुंदर होता ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन कितना सुंदर है। महाराज बता रहे थे इस पर, महाराज का विनोद बहुत सुंदर है। कोई दौतिया बाबा ऐसे कुछ थे ब्रज के, तो उन्होंने क्या किया, गुदड़ी समझते पुरानी रजाई होती, उसी को इकट्ठा करके सिल करके बहुत बड़ा वस्त्र बना लिया जो पूरे शरीर को ढक लेता था। तो एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे तो टीटी देखा ये कितना बड़ा सामान है, इसका तुमको पैसा देना पड़ेगा। कहता ये पैसा नहीं देंगे, ये मेरा कपड़ा है। तो कहते इतना बड़ा कपड़ा कैसे हो सकता है। तो वो पहन कर दिखाए तो उसका आश्चर्य हो गया। तो आप समझ लें, जब किसी का शरीर बहुत बड़ा है तो उसका कपड़ा भी बहुत बड़ा होगा। तो कपड़ा क्या है, ये संध्या। तो इस समय भगवान नाइट ड्रेस में अगर कहा जाए, विराट पुरुष कितना सुंदर है ना। और आप देखेंगे कि सुबह भी व्यक्ति एकदम टिप टॉप होकर के बढ़िया धोती कुर्ता पहन के चक होकर उड़ जाता है। तो कितना सुंदर है ना कि आप अगर ये संध्या तो कई बार देखे ही होंगे, जो लोग गायत्री करते हैं उनको तो स्मरण है ही, संध्या के समय करा जाता है। आप स्मरण कर सकते हैं भगवान अब कपड़ा चेंज कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। इसके लिए मुझे बड़ा सुख मिलता है जब ये सब मुझे पता, जब सुनता हूँ मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। कितना सुंदर, कितना काव्यात्मक रच भी है। और देखिए हम लोगों को तो समझाना पड़ रहा है, परीक्षित महाराज तो ये सब समझते हुए चल रहे हैं। वो कितने सुखी होंगे, एक के बाद एक श्लोक का आस्वादन वो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा भौतिक सृष्टि का प्रधान कारण भौतिक सृष्टि का परम कारण प्रधान ही उनकी बुद्धि है। न तो हम बुद्धि को देख सकते हैं न प्रधान को, इसलिए वहाँ पे फोटो नहीं रखी जा रही है, और उसको धारणा आप अपने आप कर लीजिएगा। ये इंटरेस्टिंग है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर भी मेरा प्रश्न है कि भाई ये क्या बोलना चाहते हैं। देखिए इस पर बताया गया है कि सारी औषधियाँ ये चंद्रमा के द्वारा उसमें पुष्ट होती हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक सूर्य हो, चंद्रमा होकर भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं रसात्मक रसात्मक जो रसात्मक है, रसात्मक तेजात्मक जो तेज से बना हो, रसात्मक जिसमें रस है, रस स्वरूप कह लीजिए। तो रस के रसात्मक चंद्रमा होकर के मैं सभी औषधियों में को पुष्ट करता हूँ। तो जिस जगत में विभिन्न प्रकार के आप पेड़ लता सब देख रहे हैं कि नहीं, तो ये विकार कहे जाएंगे। विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस। तो चंद्रमा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विकार को प्रस्तुत करता है। अब हम थोड़ा मजाक भी करेंगे, कुछ लोगों का मन चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल होता है। वो क्या कहेंगे, अब ज्योतिष में क्या कहा जाएगा उसको,
चंद्रमा वीक होता है क्या कहा जाएगा? तो किसी लोगों की कुंडली में अगर चंद्रमा वीक होता है तो चंद्रमा जब क्या कहते हैं अपक्षीय, जब वह पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहा होगा तो उनका मन उसी प्रकार से हो जाएगा, और जब वह अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा होगा तो वह उत्साहित हो जाएंगे। ऐसा करके कुछ होता है, ये हमने सुना है इस प्रकार से और देखा भी गया है, ये दृष्ट है। तो और यह भी कहा गया है कि सामान्यतः भी चंद्रमा लोगों के मन को कंट्रोल करता है, इज इट नॉट? मन को कंट्रोल चंद्रमा करता है। तो इस प्रकार से है। अब हम इस पर दूसरी तरह सोचिए कि इसको मन भगवान को कह रहे हैं क्यों? भाई वैसे तो भगवान में कोई इस तरह का भौतिक विकार नहीं आता, लेकिन मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प उठते ही हैं कि नहीं, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवान विराट पुरुष के मन में जो भी संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वही जगत में विकार प्रस्तुत कर रहे हैं। वो उसका रिप्रेजेंटेशन है चंद्रमा, सर्व विकार कोश है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा कुछ लोग का होता है चंद्रमा वीक होता है या कुछ किसी को स्ट्रांग होता है इत्यादि इत्यादि। तो ये मन में भी विकार प्रस्तुत कर सकते हैं चंद्रमा। ओके, तो ये बात आई। नेक्स्ट, वैसे ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस प्रकार इस फोटो भी आप देखेंगे, इस खाली इस फोटो को देखिए तो देखने से इस चंद्रमा से ही कितना सुख मिल रहा है। बहुत एक ज्योतिष व्यक्ति बता रहे थे मेरे को कि चंद्रमा को आप देखिए आपका मन से प्रसन्न होगा, ये वो। हमने कहा ठीक है, कृष्ण चंद्र को देख लेते हैं, उसी से पवित्र हो जाएंगे। लेकिन स्टिल चंद्रमा भगवान की अभिव्यक्ति है। देखिए ये एक और आप चीज़ देख रहे होंगे कि इन सब का कनेक्शन भगवान से देखने से इनके प्रति भी सम्मान की बुद्धि बढ़ जाती है कि नहीं? नहीं तो कभी कभी आप मान लीजिए सूर्य को नमस्कार करेंगे तो कोई अनन्य भक्त, समझ रहे हैं, नया डिबोटी का, अरे सूर्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं आप, सूर्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो अब डिपेंड करता है कि सूर्य को आप क्या देख रहे हैं, कि हम भगवान के नेत्र को देख रहे हैं या उसके अंदर साक्षात सूर्य नारायण भगवान भी है। सकल सम्मान को रेते शक्ति, आर यू एबल टू गेट दिस? सूर्य चंद्र और भगवान की सृष्टि का जो भी तत्व है, इंसान जीवों को तो सम्मान देना ही है, इन सभी तत्वों को प्रति भी सम्मान बुद्धि होनी चाहिए, हो कि नहीं होनी चाहिए कि नहीं? सकल सम्मान का अर्थ क्या हुआ बताइए? केवल ये तो नहीं है कि भाई केवल जीवों को ही सम्मान देना और सूर्यदेव को बिल्कुल नहीं देना है। गीता का पहला स्टूडेंट को सम्मान नहीं देना है और बाकी जो गीता बोल रहे हैं उनको सम्मान देना है ना? जो व्यक्ति भगवान का सबसे पहला स्टूडेंट था भगवत गीता का, वो क्या अयोग्य रहा होगा? सोचना चाहिए ना। भक्ति हम लोग करें लेकिन असम्मान की भावना रखने से गड़बड़ हो जाता है। मैं इस विराट पुरुष के डिस्क्रिप्शन से बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ। इवन आप बाथरूम में जा रहे हैं, स्नान करने, वो पानी क्या है? भगवान की शक्ति है। कैसे भूल सकते हैं भगवान को बताइए? भूल सकते हैं यदि स्नान नहीं करें। और लेकिन सेंट पेंट मार रहे हैं तो वो खुशबू भी कहाँ से आ रही है? वही तो भगवान पे यहाँ से आता है। श्रीधरी, भूमना शब्द विभुत्व का वाचक है। विभुत्व मतलब महान। तो ये कई बार शब्द आएगा। भूमना पुरुष भगवान महाविष्णु कहते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु भी कहते हैं। बहुत विस्तार है, वो व्यापक हैं इसलिए बोल रहा है। परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण विभु हैं, तो ये स्पष्ट है। अव्यक्त शब्द से प्रधान को कहा गया। अव्यक्त क्या है? भगवान की बुद्धि है। मेघ ही परमात्मा के केश हैं, संध्याएं उनका वस्त्र है। संध्या मतलब सुबह की संध्या और शाम की संध्या। इस समय मोटा मोटी संध्या का समय निकल गया है। 6 बजे जब ना तो मतलब रात्रि है और ना दोपहर का समय है, उस मिलने, हाँ, सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में उसको आप शाम की संध्या कहेंगे, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में डस्क। और सूर्य उदय के वही 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद आप उसको डॉन कहेंगे, उसे संध्या कहते हैं। उस समय भगवान का ध्यान विशेष रूप से करना चाहिए। ठीक है, तत्वज्ञों ने प्रकृति को उनका हृदय कहा है। प्रकृति मतलब वही प्रधान। सभी विकारों का आश्रय चंद्रमा ही भगवान का मन है। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। बाल प्रबोधनी, भगवत कथा श्रवण में प्रवृत्त राजा को आदर देते हुए संबोधित कर रहे हैं कुरुवर शब्द से। आप कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान कथा के प्रति आपका अत्यधिक आदर है। चंद्रमा सभी औषधियों आदि के विकार का हेतु है, इसलिए उसे यहाँ पर सर्व विकार कोश कहा गया है। इज इट ओके? सबको समझ में आया? जितनी भी औषधियाँ हैं वह चंद्रमा के द्वारा पोषित होती। औषधि का अर्थ हो गया पेड़ पौधे सभी प्रकार के, वो चंद्रमा से पोषित होते हैं। ठीक है, और यहाँ यह भगवान का मन है।
तो यहाँ पे नोट दिया गया भगवद गीता से, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पुष्णामि च औषधि सर्वाः, सभी औषधियों को, सभी पेड़ पौधों को मैं सोम अर्थात चंद्रमा होकर के, रसात्मक चंद्रमा होकर के पोषण कर रहा हूँ। तो अब अगर हम कोई दवा खाते हैं, कुछ भी दवा खा रहे हैं, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इत्यादि जो भी औषधि खा रहे, तो वह भी स्मरण करना चाहिए कि इसमें भी जो रस, जो शक्ति आई है वह चंद्रमा से है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि भाई देखो, जो चंद्रमा गीता में बोला गया है रसात्मक है, सभी पेड़ पौधों को रस दे रहा है, तुम कह रहे वहाँ सूखा पड़ा हुआ है वहाँ मिट्टी का ढेर है। बताओ, कहो कि भाई ये नींबू जूस कहाँ से लाए? मिट्टी से खोल कर लाए, मिट्टी को पीसे, मिट्टी से जूस निकला और हम ये नींबू जूस पी रहे हैं। ये होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ये मूर्खता है। तो देख रहे प्रभुपाद जी कितनी सुंदर तरह से समझा रहे हैं। शास्त्र के आधार पर सुनना चाहिए। जो प्लैनेट, जो देवता अंडे में रस दे रहा है, उसके पास रस नहीं होगा सोचने की बात है ना। वह कह रहे पानी ही नहीं है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवद गीता 15वां अध्याय 13वां श्लोक। ये 15वां अध्याय बहुत सुंदर है। आएगा। पहले तो कल आप लोग को 2.12 का सागर पार करना होगा। 61 पेज एक दिन में नहीं करेंगे, धीरे धीरे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। विज्ञान शक्ति महिमा मनन्ति, विज्ञान शक्ति महिमा मनन्ति, सर्वात्मनोऽनन्तः करणं गिरित्रम्, सर्वात्मनोऽनन्तकरणं गिरित्रम्, अश्वाश्वतर्युष्टगजानखानि, अश्वाश्वतर्युष्टगजानखानि, सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे, सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे। पदार्थ का सिद्धांत महतत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। ये महतत्व क्या है? प्रधान जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है, उसके ऊपर रामकृष्ण प्रभु कुछ कमेंट देंगे। बताइए कि महतत्व क्या है, और आराम से बताइएगा। ऐसे मत बताइएगा कि मुझको पता हो। मानो मुझे कुछ नहीं पता है, तो अब महतत्व के बारे में बताइए कुछ। महतत्व जो गुणों की साम्यावस्था है, सत्व रज और प्रधान गुणों की साम्यावस्था है, जिसमें सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण इक्वल रेशियो में होते हैं। तो भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, जिसमें काल शक्ति और जीव शक्ति को मिलाकर दृष्टिपात करते हैं, जिससे प्रधान के तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न होता है। उसी को महतत्व कहते हैं। और उसी महतत्व में आगे जाकर के अहंकार आदि का निर्माण होता है, और फिर नाम रूप का भेद प्रकट होने लगते हैं, उससे सृष्टि आगे होती है। तो इसलिए कह रहे हैं पदार्थ का सिद्धांत यानी महतत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। जैसा कि मैंने ये नहीं कहा था कि क्विज बीच में नहीं होगी, मैंने कहा था क्विज एंड में नहीं होगी। झूठ नहीं बोल रहे थे। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, मतलब महतत्व को विद्वान लोग जानते हैं कि ये भगवान की चेतना है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। ये इस जगत में जो भी आप अहम तत्व देख रहे हैं, उसके अधिष्ठाता है रुद्रदेव, मतलब भगवान शिव। ओम नमः शिवाय। शिव जी ही हमारे अहंकार तत्व को बना के रखे। तो उसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे शिव जी, हे शिव शंभु, कि हमारा असली अहंकार प्रकट हो जाए, कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं। अच्छा, अब और देखिए, घोड़ा, खच्चर क्या होता है अभी देखिएगा। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी, उनके नाखून हैं, काफ़ी बड़े नाखून हैं भगवान के। तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कटी प्रदेश हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट को एक ही तरह से डिफाइन करना है। कटी प्रदेश क्या था? भूमंडल, पृथ्वी, लेकिन कटी प्रदेश में स्थित है ये। तो इससे ऐसा लग रहा है कि खच्चर जो है वो ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी में पाए जाते थे, कि हाथी इंद्र का भी है। और वहाँ भी बताया गया है जब इंद्र देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, तो लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं पर चढ़े, गधे पे चढ़ करके युद्ध हुआ था। मतलब ये कि कहीं पे भी रहते हैं,
मतलब ये कि कहीं पे भी रहते हैं। देवता और असुर के बीच में युद्ध हुआ था तो गधे वधे सब जगह रहते हैं। आप जहाँ भी कहे थे, देखिए आप स्वर्ग का गधा तो हम देखे नहीं है, है कि नहीं, गजेंद्र भी आप सुन चुके हैं, तो लेकिन यहाँ कुछ हाथी वाथी देखें आप तो भगवान का नख स्मरण करें। तो कोई मान लीजिए अब कोई व्यक्ति सर्कस में जाए तो कहीं, या फिर कहीं भी गधा को देखे तो गधा नहीं है, ये भगवान का नख है। सम्मान देना है आपको, गधे को भी सम्मान देना है, भगवान का नख है। कहना चाहिए भगवान को, आपके नाखून बड़े सुंदर हैं। हाउ क्यूट होता ना, मैनीक्योर करवाते हैं क्या? आपके नाखून बड़े सुंदर है, मैनीक्योर बोलते हैं नाखून ट्रीटमेंट, कि आपके नाखून बहुत सुंदर हैं। तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से गधे के प्रति भी सम्मान की दृष्टि हो सकती है। जी, सारे चौपाए मतलब सारे 4 पैरों पर चलने वाले पशु। हम लोग 2 पैर पर चलते हैं इसलिए द्विपद पशु कहते हैं, वो 4 पाँव पे चलते हैं इसलिए उनको चौपाए कहते हैं। तो हमारा उपलक्षण से सारे चौपाए को ग्रहण। बिल्ली भी तो 4 में हुई ना, बिल्ली कुत्ता इत्यादि हुए सब यहाँ पे ऐसा जो प्रपात बता रहे हैं उनके नाखून हैं। संस्कृत देखिएगा, अन्वय देखिए। महिम पदार्थ का सिद्धांत अर्थात महतत्व सर्व आत्मनः सर्वव्यापी की विज्ञान शक्ति यानी चेतना है। भूल गया शब्द, विज्ञान शक्ति का एक और अर्थ बड़ा सुंदर लिया गया था, अभी याद नहीं आ रहा। गिरित्रम अंतःकरणम, रुद्रदेव, गिरित्र तो आपने सुना होगा, गिरित्र गिरी पे रहने वाले ऐसा, हाँ, तो शिव जी को बोला जा रहा, तो वह अंतःकरण उनके अहंकार हैं। आम अनंती, ऐसा वे ऐसा कहते हैं कि अश्वतरी उर्ष्ट गजाह नखानी, घोड़ा खच्चर ऊंट और हाथी उनके नाखून हैं। सर्वे पशवः मृगः श्रोणी देश, अन्य सब जंगली जानवर तथा चौपाए यानी हिरण उनके कटी प्रदेश में से। थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, घोड़ा खच्चर ऊंट और हाथी उनके नाखून हैं और अन्य बाकी जो चौपाए हैं वह उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। ये बात होने लगी, सभी नाखून नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया बोलने में। मैं बोल गया था कि कुत्ता आदि को भी देखेंगे तो उसको भी नाखून मानेंगे, वो नहीं बोला जा रहा है। घोड़ा खच्चर ऊंट और हाथी ये है नाखून, और बाकी जो 4 पाए वाले पशु हैं वह माना जाएगा कि वह उनके कटी प्रदेश में स्थित है, भगवान से अलग नहीं है। फाइन, संस्कृत देख लीजिए एक बार फिर से। विज्ञान शक्ति, ए भाई क्या आप उधर कहाँ देख रहे हो, आपको श्लोक में देखना चाहिए ना। हाँ बता रहा हूँ अभी, कटी प्रदेश मतलब होता है कमर का स्थान, ठीक है। विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनः अंतकरणम गिरित्रम। विज्ञान शक्ति क्या बोला गया था बताइए, भूल गए सब ना, चेतना। महिमा मनंती वो क्या है, महिम अर्थात महत्त्व उनकी चेतना है। आमनंती उसका सब मानते हैं। कौन मानते हैं, पान वाले मानते हैं, जो वेद को पढ़ते हैं वो मानते हैं। सर्वात्मा का शब्द, सर्वात्मनः मतलब सर्वव्यापी, भगवान का संज्ञा दी जा रही है। सर्वात्मा यानी सर्वव्यापी भगवान का अंतःकरण क्या है, गिरित्रम शिव जी हैं। अश्वतरी दिख रहा है, उर्ष्ट दिख रहा है, गजा दिख रहा है। गजा मतलब हाथी, अश्व मतलब घोड़ा, अश्वतरी मतलब खच्चर, उर्ष्ट मतलब ऊंट और गजा मतलब हाथी, ये उनके नख हैं। सर्वे मृगाः पशवः श्रोणी देशे, सारे मृग पशवा मतलब मृग आदि उपलक्षण से सारे चौपायों को लेना पड़ेगा। सारे पशु कहाँ पे स्थित हैं, श्रोणी देश में, कटी प्रदेश। कटी मतलब कमर के स्थान पर, भूमंडल में है या बाकी हर जगह भी, ठीक। यहाँ हो गया श्रीधरी। देखिए मूल का यानी श्लोक का विज्ञान शक्ति चित्त का बोधक है। अब आप लोग के मन में प्रश्न नहीं आया कि भाई बुद्धि और चित्त में क्या अंतर हो गया। यहाँ बात आ रही तो मैं समझा रहा हूँ आपको बात। अहंकार थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त यहाँ अर्थ होगा कॉन्टैमिन, मतलब वहाँ सामान्यतः चित्त का अर्थ होता है कॉन्टैमिनेटेड कॉन्शियसनेस, अशुद्ध चेतना। तीसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे। ये अलग वस्तु नहीं है, केवल इनका फंक्शनल डिफरेंस है। समझने का प्रयास कीजिए। मैं कहूँगा क्या है, ये है माउस,
और क्या ये पेपर वेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तब आप इसे क्या कहेंगे? पेपर वेट। एक फंक्शन हो गया माउस, एक फंक्शन हुआ पेपर वेट, और मैं किसी पे फेंक के मारूंगा तो क्या कहेंगे? करूंगा नहीं, अस्त्र, अस्त्र जो फेंक के चला जाता है। और क्या फंक्शन हो सकता है इसका? मान लीजिए ये 100 ग्राम का हो तो उसको वजन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं करते ना बहुत बार लोग तोलने के लिए। सब्जी वाले को देखा ईंटा तोल के रखता है, वो देखा है? तो क्या अब वह ईंटा है कि वह तुला है? तुला का भाग है, वेट है। बताइए क्या उत्तर है? वो वेट है। तो फंक्शनल डिफरेंस है। बहुत रोचक बात है, इसको आप तीसरे करने में पूछेंगे तो मैं रेफरेंस दे दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आएगा तो, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। तो अलग अलग तरह से करेंगे। मन संकल्प विकल्प कार्य करता है और बुद्धि निर्णय का कार्य करती है। इसे सही है कि नहीं है इत्यादि इत्यादि बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इस प्रकार से है, तो वो उससे थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको अलग ग्रहण कर लेना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बात बता दे रहा हूँ, वो आप लोगों के क्या कहते हैं रिसर्च वर्क के लिए, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो तीसरे करने में बात आएगी। बहुत रुचिकर है ये। अंतःकरण शब्द अहंकार का बोधक है। गिरित्र यानी श्रीरुद्र का, गिरित्र श्रीरुद्र का बोधक है। तो गिरित्र शब्द जो से श्रीरुद्र यानी कि शिव जी को लेना होगा, और शिव जी अहंकार के देवता है, अहंकार के प्रतिष्ठाता है, अहंकार को कंट्रोल कर रहे हैं। गधे से घोड़ी के पेट से उत्पन्न होने वाले बच्चे को खच्चर कहते हैं। गधा का संपर्क अगर गधा पिता और घोड़ी माता से उत्पन्न जो पशु है उसे खच्चर कहते हैं। क्या? ये भी श्रीधर साहब, वर्ण संकर कह लीजिए, ये भी श्रीधर साहब में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है कि भाई अश्वतरी का अर्थ क्या होगा? अश्वतरी मतलब खच्चर है, ठीक है। अब ये आखिरी श्लोक है, सुनकर के अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यह श्लोक बड़ा रुचिकर है, बहुत सबसे ज़्यादा रुचिकर हमको श्लोक लगा था ये। तो उसको जरा हम लोग बोलते हैं। वयांसि तद व्याकरणं विचित्रम, वयांसि तद व्याकरणं विचित्रम्, मनुर्मनीषा मनुजो निवासः, मनुर्मनीषा मनजो निवासः, गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः, गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः, स्वरस्मृतिर असुरानीकवर्य स्वरस्मृतिर रसुरानीकवीर्यः, स्वरस्मृतिरसुरानिकवीर्यः, वयांसि तद् व्याकरणं विचित्रम्, वयांसि तद् व्याकरणं विचित्रम्, मनुर्मनीषा मनुजो निवासः, मनुर्मनीषा मनुजो निवासः, गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः, गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः, स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः, स्वरस्मृतिरसुरानिकवीर्यः, वयांसि तद् व्याकरणं विचित्रम्, वयांसि तद् व्याकरणं विचित्रम्, मनुर्मनीषा मनुजो निवासः, मनुर्मनीषा मनुजो निवासः, गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः, गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः, स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः, स्वरस्मृतिरसुरानिकवीर्यः। बहुत अच्छा श्लोक है ये। अन्वय पहले पढ़ाते हैं उसका, फिर फोटो दिखाएंगे। वयांसी विभिन्न प्रकार के पक्षीगण, तत् व्याकरणम उनकी दक्ष शिल्प कला की, व्याकरण का मतलब विशेष आकरणम, अंकित करना होता है ना, दक्ष शिल्प कला। और दूसरा अर्थ है जहाँ पे शब्द उसमें लिखा, दोनों अर्थ प्रभुपाद दिए हैं। शब्दावली, शब्दावली देखिए आप, वर्ड मीनिंग को देखिए। शब्दावली तत् व्याकरण, उनके व्याकरण। तो देखिए इसका अर्थ है विचित्र मतलब कलात्मक रुचि है। समझने का प्रयास कीजिए कि जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं, और इसको हम यहाँ पे फोटो में दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं मोर है या और भी तोता भी है, देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर रंग भरे गए हैं उनमें। तो ये जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, ये उनकी विशेष शिल्प कला है। क्या कोई आज तक वास्तविक मोर बना सका है? आपने देखा किसी किसी घर में ऐसे मोर के डॉल होते हैं, आपने देखा है, एकदम लगेगा मोर जैसा, लेकिन फिर भी असली मोर की कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा एक और बात सोचिए,
ये देखा है कभी किसी के घर में आपने कुत्ता देखा होगा, एकदम ऐसा लगता है असली कुत्ता है, फिर भी वो असली कुत्ता नहीं है। लेकिन कुत्ता हम कहाँ से आए, कुत्ता गलत धारण दिया हमने। लेकिन कुत्ता को देख करके आपके मन में ये जरूर आता है कि बनाने वाला बड़ा एक्सपर्ट है कि नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये मोर तो आप जरूर देखेंगे कि कहीं कहीं पे लोग इस तरह के आजकल डिज़ाइन किए हैं कि नकली मोर है लेकिन लगेगा एकदम वास्तविक मोर है। तो जब आप नकली मोर को देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं तो बड़ा महंगा होगा, है कि नहीं? क्यों महंगा होगा? अरे इसको बनाने में तो बहुत शिल्पकला लगी होगी। समझ में आ रहा है ना? तो इस जगत में हम नकली मोर देखते हैं और सोचते हैं कि कितना सुंदर शिल्पी है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विभिन्न पक्षियों को देखो कि अब तो सब बेचारे एक्सटेंट हो गए, शायद इन पक्षियों को आप देख पाते होगे आजकल। चिड़ियाघर में देख सकते हैं, लेकिन प्रायः यहाँ पे हैं अभी भी मोर तो दिखाई पड़ते हैं। हमारे इधर गौशाला में भी मोर आता है ना, हाँ, मोर दिखते हैं कभी कभी। और आप उधर फार्म में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ पक्षी दिखाई पड़ते हैं, तो प्रायः सब खत्म कर दिए गए। लेकिन जो भी है, तोते भी दिखते हैं, ब्रज में तो तोते दिखते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं, ग्रीन ग्रीन पड़े, ठीक है। कबूतर भी दिखते हैं। तो विभिन्न प्रकार कबूतर है और विभिन्न प्रकार के पक्षी को देखें तो उनकी सुंदरता को देख करके जो विभिन्न प्रकार के कलर्स हैं उनको, इसमें आप रंग बिरंगे कलर देखते हैं, उनको देख करके भगवान की कलात्मक शिल्प कला का स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद देखिए बार बार इसमें यहाँ पे बता रहे हैं, हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग इस जगत में वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन वस्तुओं के पीछे जो आर्टिस्ट है उसको देखना चाहिए। याद आ रहा है आप लोगों को भक्ति विश्व की क्लासेस में बताया गया था, केवल प्रकृति को ना देखें, प्रकृति के संचालक को देखें, तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। इज इट नॉट? जैसे अभी ये नारियल पानी है, कभी सोचे नहीं कि ये सोचते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं पीने जा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, पहले पी लेता हूँ। अब आपको मैं एक आश्चर्य बताता हूँ, यदि इस पानी को मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये सड़ने लग जाएगा सुबह तक। अब ये एक्सप्लेनेशन बताइए कि नारियल में इतने दिन से पड़ा हुआ सड़ने रहा है, ये क्या पैकिंग है? और फ्रिज भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, मौसमी का दूध 10 मिनट में खराब हो जाता है, लेकिन मौसमी के अंदर नहीं खराब होता। नारियल जूस इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बट इट्स अमेजिंग, हम ये चमत्कार रोज देख रहे हैं और फिर भी नहीं सोच रहे हैं कि भगवान इसके पीछे हैं। ये अज्ञान है। एक्सपीरियंस से कुछ नहीं आता है, श्रवण से बात समझ आती है। एक्सपीरियंस सब लोग कर रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं मयूर को और सबको? कौन देख रहा है कि इसको, कौन सोचता है कि इसको बनाने वाले पीछे कितनी बुद्धिमान होगी? अच्छा, एक तो ये अर्थ हुआ शिल्प कला। दूसरा क्या है? शब्दावली। ये पक्षी भी तो अलग अलग प्रकार से चर्चा करते हैं। मयूर का तो खैर उतना सुंदर नहीं लगता, कोयल का देखिए, कोयल को आप सुने या और भी अलग अलग पक्षियों की चहचहाहट सुने, सुबह सुबह हम लोग को सुनाई पड़ता है। हम लोग गौशाला में तो बहुत सारे आप देखेंगे पक्षी जो है बोलते हैं। ये अरे कौवे का काँव कहाँ भी सुने तो कोई का, ये भी भगवान ने फिट किया है। सबके इसमें अलग अलग स्पीकर लगा रखा है कि नहीं? तो व्याकरण के 2 अर्थ हुआ, एक तो शब्दावली जो आवाज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, और दूसरा उनके सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के रूप कलात्मक है, वह है भगवान का शिल्प कला है, यह भगवान की वाणी है। ठीक है, वाणी का अर्थ है मतलब वाणी सेट की हुई यहाँ पे। अच्छा, मनु, मानव जाति के पिता मनु, मनीषा उनकी बुद्धि है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताएंगे कि मानवों को धर्म के उपदेश दिए हैं मनु संहिता के द्वारा मनु महाराज। और आजकल लोग मनु संहिता की बड़ी भर्त्सना करते हैं, हम क्यों माने, हम क्यों माने। वो तुम्हारे कल्याण के लिए लिखा गया है, वो इसलिए मानना चाहिए। यहाँ तक कि आज भी ये जो लड़के को पिता का दाय भाग बोलते हैं, यह भी मनु संहिता से ही आ रहा है। आपको पता है ये बात? ये आपको पता है? ये मनु संहिता के अनुसार है कि पिता का जो प्रॉपर्टी है वह बड़े लड़के को से कुछ होता है, सिस्टम जो डिटेल तुमको नहीं पता, लेकिन लड़कों को मिलना चाहिए, ये वहीं से आ रहा है। ये ब्रिटिशर्स ने भी स्वीकार किया और फिर यही भारत में आगे चल रहा है लॉ में। अगला शब्द बहुत अद्भुत है, मनुज। मनुज मतलब मनु से उत्पन्न। कौन है मनु से उत्पन्न? आप लोग हैंड रेज करिएगा जो मनु से उत्पन्न है। यस यस, एवरीवन, जितने भी मनुष्य हैं वह मनु की संतति है। मनु और शत्रुपा जानते हैं, उनसे ही सारे मानवों की सृष्टि हुई।
और वो क्या है? निवासा, उनके निवास हैं। किनके निवास हैं? भगवान के। अब प्रभुपाद जी इतनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि हमें बोले बिना रहा ही नहीं जा रहा। अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर निवास की बात करें तो वो व्यक्ति वहाँ पे रहना चाहिए ना। समझ में आया? मनुजः निवासा का अर्थ है, प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जीवन निरंतर ईश संगति के लिए प्राप्त है। आपके चित्त से, शरीर से भगवान जाने नहीं चाहिए। देखिए, हम थोड़ी अजीब सी बात बोलेंगे, बहुत प्लीज़ आप तैयार रहिएगा अजीब सी बात बोलने के लिए। आप रोज़ देखते हैं, पार्थ आप देखते हैं कि नहीं, कि गाय खा रही होती है, पीछे से गोबर कर रही होती है। इंसान को कभी देखें ऐसा करते हुए? केवल छोटा बच्चा ऐसा करता है, बस एकदम अबोध। कभी आप लोगों को लग रहा होगा जैसे हम क्या बात बोल रहे हैं, लेकिन कितना खराब माना जाएगा ना किसी इंसान को ऐसा करे। कहा भी रहा है यार। आप लोग बहुत प्लीज क्षमा करेंगे कि हम ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन आप गायों को रोज करता हुआ देखते हैं कि नहीं? बंदर भी ऐसा कर सकता, खा भी रहा हो और मल भी त्याग रहा हो। अब देख, और गाय को करते हुए देखते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती। जहाँ खड़े हैं वहीं वो मल मूत्र त्याग देते हैं, कोई दिक्कत। आप देख रहे चेतना में कितना अंतर है। ये समझिए कि भगवान ने जब ये इंसान का शरीर हमको दिया, इंसान का शरीर गढ़ा, ये भागे तीसरे स्कंद में पढ़ने वाले हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये सब योनियों की सृष्टि कर दी है, लेकिन जब इंसान को गढ़ा है, मतलब मनुष्य के शरीर को गढ़ा है, तो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? हमारी विशेष बुद्धि है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। अब उदाहरण मैंने क्यों दिया, समझ में आ रहा है? बिल्कुल अबोध है कि नहीं पशु, और हम लोग को कितना बोध प्राप्त है, कितना धर्म का सिस्टम हम समझ सकते हैं, है कि नहीं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शब्द बड़े अद्भुत हैं। कोई व्यक्ति बोला कि भगवान हम पर कृपा करेंगे तो हम भजन करेंगे। तो महाराज बोल रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन दे करके तुमको कृपा नहीं किए हैं। अब में देखिए, ये बातें खाली ये बोलने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। लोग बार बार सोचते हैं हमको ये प्राप्त नहीं, वो अप्राप्त नहीं। ये बताइए कि यहाँ पे ऐसा कौन व्यक्ति इसको जीभ प्राप्त नहीं हुई है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं इनको हरे कृष्ण मंत्र पता ना हो, एक अलग बात है। आप लोगों को तो हरे कृष्ण मंत्र पता भी है, हम लोग कर भी रहे हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ कि मनुजः निवासा मतलब भगवान विशेष रूप से मनुष्यों के हृदय में प्रकट होते हैं, बाकी पशुओं के हृदय में प्रकट नहीं हो पाते। तो मनुष्य जीवन का उपयोग विशेष रूप से भगवान की संगति प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए ही होना चाहिए। मैं इसको बार बार कहा करता हूँ कि जैगवर समझते हैं आप लोग, रेसिंग कार, उसको देख करके व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा तो अब इसको तो हम खेत में ले चलते हैं, बड़ा पावर है, कभी नहीं सोचेगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचेगा। आप कभी जैगवर की फोटो देखकर कभी नहीं सोचेंगे, कहीं नहीं देखेंगे कि उसको खेत में लगाया गया है। आई थिंक वो समझ रहे होंगे कि बार बार आपको मतलब प्रचार किया जाएगा कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं जो आप जाप कर रहे हैं और भागवत पढ़ रहे हैं। कुछ अपने लिए भी तो करो। और वही होगा कि बस कुछ दो वक्त की रोटी कमा लो। किस लिए कमा लें? बस जीवन को धारण करने के लिए। किस लिए धारण कर लें? क्योंकि जीना चाहिए। किस लिए जीना चाहिए? क्योंकि जीना चाहिए। जैसे पशु जी रहे हैं उसी तरह से। मनुजः निवासः। अब सोचिए कि भगवान ने जो आपको उपहार दिया है श्याम सुंदर, सोचिए कभी आप ये, अब अगर आप सोचेंगे तो कितना उत्साह कि आप उसका प्रयोग वैसे ही कर रहे हैं जैसा भगवान चाहते हैं। जप करते हो कि नहीं? आप मंगल आरती में जाते हैं, जप करते हैं, एटलीस्ट जप तो कर रहे हैं, और भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ये एग्जैक्टली चाहते हैं भगवान आपसे करना। अब कितना आशीर्वाद होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले तो इंसान का जन्म दे दिया, उसके बाद बुद्धू थे हम सभी लोग, किसी को भक्ति के बारे में पता नहीं था, उस पर वह भक्तों को संग दे दिए, प्रभुपाद जी का संरक्षण प्रदान कर दिए, ग्रंथ सामने रख दिया, और उस पर भी आप संभाव उधर कर रहे हैं। हमारे गुरु परम पूज्य राधानाथ महाराज तो बहुत मजाक करते हैं, उस पर कहते हैं मान लो आप जब कर रहे हो ऐसे, हर एक हो गया करो, आगे थोड़ा करो, कृष्णा हरे कृष्णा, ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अब इतना तो कर ही दिया है, पूरा कर दो। हरे राम 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 हरे, पूरा कर दिया। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण खुश हो जाते हैं, अरे ये हमारा नाम उच्चारण कर रहा है, हमारा नाम उच्चारण कर रहा है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। यू मे बी मोस्ट फॉलन
बट इफ यू चैंट हरे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी सिंह, ओ ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ चैंटिंग हरे कृष्ण, बहुत निम्न हो भी क्यों ना हो, हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहा है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। समझना चाहिए मनुजा निवास, हमेशा अपनी जीभ पे या किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। हमारे चित्त से भगवान कभी जाए नहीं, ठीक है। मनुज निवासा, मानवता उनके निवास हैं। गंधर्व विद्याधर अप्सरः चारण, गंधर्व नामक मनुष्य, मनुष्य मतलब ये लोग दिखते मनुष्य हैं लेकिन ये हायर वर्जन है मनुष्यों का। विद्याधर, अप्सरा देवदूत कहा गया, अप्सरा समझते हैं, अप्सरा। चारण, ये सब उच्चतर मनुष्य की योनियाँ हैं, मतलब मनुष्य जैसे लगते हैं लेकिन वो उच्चतर योनियाँ, वो मनुष्य नहीं है। स्वर स्मृति, संगीतात्मक स्वर लहरी हैं, इसको हम यही समझा देते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, बस 7 गिनिए, सा रे गा मा पा धा नी। अब ये तो हो गए स्वर, अब स्मृति क्या है, इसमें वहाँ से कहा कि स्मृति क्या है। तो मेरी माता जी वो पढ़ चुकी हैं, बीए से की हैं, शायद वोकल से होता है, जो भी कुछ होता है, तो वो समझा रही थी कि इसका अर्थ होता है कि देखो भाई, आरोह किया सा रे गा मा पा धा, और अवरोह किया, और ये तो हो गया, तो आरोह अवरोह। उसके बाद अलग अलग प्रकार के राग होते हैं, तो राग केदार, तो उसमें फिक्स्ड सारे गामा का एक पैटर्न होता है, सारे, और मैं कर नहीं सकता, मुझे पता नहीं रहता, लेकिन होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, अब मुझे नहीं पता उसके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन उसमें एक पकड़ होती है। अब आप पकड़िए हमारी बात को, सारे गामा का कॉम्बिनेशन है, अगर आप सीधा सीधा गाएंगे तो मालूम चल जाएगा कि राग केदार गा रहे हैं, लेकिन उसमें एक पकड़ भी होती है, वो बीच का अंतरा कह लीजिए, जैसे कह लीजिए, जो भी होता है उसमें वो मिक्स करके गाएंगे तो भी आपको स्मृति हो जाएगी ये राग केदार है। अब आप लोगों को इसलिए कुछ पता नहीं है क्योंकि आप भी हमारे क्लब में ही हैं, जिसको शास्त्रीय ज्ञान कुछ है नहीं संगीत का, लेकिन जो संगीतज्ञ हैं वो कोई राग सुनेंगे तो उसके सारे गामा को सुन करके वो पकड़ लेंगे कि ये राग है, तो स्मृति आ गई ना कि ये राग है, तो स्वर स्मृति ये कहा जाता है। टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसमें। तो मतलब कहने का आशय ये है कि भगवान मान लो विराट पुरुष गा रहे हो, व्हाटएवर, मान लीजिए कुछ भी, हम तो गा से कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन मान लो इस प्रकार से वो गा रहे हो, तो वो क्या है, गंधर्व विद्याधर अप्सर और चारण, क्योंकि यह सब गायन में अत्यंत कुशल पटु होते हैं। जैसे एक राग भीम पलासी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों को तो खाली हरे कृष्ण मंत्र समझ आएगा, लेकिन जो गायन होगा, आहा भीम पलासी पकड़ लिया, तो उसको सारे गामा में मतलब एक और, चलो समझाता हूँ मैं आपको। जो कोई हारमोनियम सीख रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो अब इसी हारमोनियम को आप कहें ना सारे गामा ऐसे करके कुछ होता है ना, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो यद्यपि हम गा रहे हैं हरे कृष्णा बोलो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर ये ट्यून आपको बोला जाए, अगर आप एक्सपर्ट हो हारमोनियम में, तो आप सारे गामा में क्या कह सकते, डिकोड कर लेंगे। अब समझ में आया। तो जो शास्त्र के ज्ञान वाले हैं, संगीत ज्ञान रखेंगे, तो तुरंत डिकोड कर देंगे सारे गामा में क्या होगा। अब आप इसको पकड़ सकते हो कि ये राग भीम पलासी है। हमने केवल सुना है भवती अनुसुश्रमा, हमको कुछ जानकारी नहीं है राग भीम पलासी क्या होता है, लेकिन जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, केदार गा रहा है, मैं अपनी माता जी को बोलूँगा, माता जी कोई कीर्तन सुनेंगी, इधर टच हो रहा है, केदार टच हो रहा है, इसमें ये टच हो रहा है, इसमें राग ये चल रहा है, हमको तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। राग रागनी जो जानता है वो समझ पाएगा, तो उसको स्मृति हो जाएगी, तो उसको स्वर स्मृति कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग था, यहाँ मैं फंस गया था मैं रात में, ये क्या है, किसका स्मरण कर रहा है, हमको समझ। स्मृति मतलब सब स्मरण, तो किसका स्मरण, तो उस राग का स्मरण हो जाता है, इसको स्वर स्मृति कहते हैं। घबराइए मत, क्विज में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदाजा ले लीजिएगा। जो लोग शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं वो अधिक समझ पाएंगे, और उस पर भी ओपन है डिस्कशन के लिए। और कुछ आप बताना चाहें तो बता दीजिएगा। अच्छा, असुर अनीक वीर्य, अनीक शब्द आपने क्या सुना था, गीता में सुना था ना,
दृष्टवा तु पांडवा अनीकम, ठीक है। तो अब देख रहे हो शब्द पकड़ में आ गया। तो असुर अनीक मतलब असुरों का जो आसुरी सैनिक जो हैं उनका पराक्रम जो है वह असुर सैनिक उनकी वीर्य उनकी शक्ति है। अब देखिए असुरों को भी छोड़ा नहीं गया, असुर भी विराट पुरुष में ही है, बाहर नहीं गए। इस पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर टीका करेंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, अनुवाद देखिए। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यदि दो बातें, एक तो भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं और दूसरा उनको रुचि भी है कि अब एक मयूर बनाऊंगा, एक तोता बनाऊंगा और तोता हरा भी होगा और ये तोता अलग अलग कलर वाला भी होगा, और क्या मैना भी इसमें है क्या पता नहीं, ये मुर्गा दिख रहा ना, मुर्गा भी होगा, मुर्गे के अलग अलग कलर होंगे है ना, बहुत तरह के होते हैं मुर्गे। ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। देखा है जैसे कोई आप हमारे से, मेरी बुआ जी भी बहुत सुंदर पेंटिंग करती थी, बहुत सुंदर पेंटिंग करती थी। तो कभी ये बनाएंगी, कभी ये चित्र बनाएंगी, कभी वो चित्र बनाएंगी। इसे कहते हैं रुचि से बनाना। मेक सेंस? कला है आपके पास लेकिन आप बोर नहीं हो रहे हैं। आज आप पहाड़ बना रहे हैं, कहीं पे आप ये बना रहे हैं, कहीं उस तरह से भगवान की कूची का स्मरण करना। कूची का मतलब होता है ब्रश, यस, कहीं मोटा ब्रश, कहीं पतला ब्रश, कहीं पीला, कहीं लाल इत्यादि। अब बताइए तोते का देख कर भी कृष्ण का स्मरण नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। कौन व्यक्ति मयूर को नहीं देखेगा बताइए? लेकिन हो क्या रहा है कि इस जगत की वस्तुओं को देखकर हम तुरंत अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं। और आगे भी आप इसी अध्याय में एंड में सुनेंगे, ये सुना आत्मपात। जैसे ही वस्तुओं को देखा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो आत्मपात का कारण बनेगा। इसलिए जगत की वस्तुओं को देखकर केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ इतनी मेहनत करा रहे हैं। चंद्रमा को देख करके रोमांस के बारे में नहीं सोचना है, सर्व विकार कोश के बारे में सोचना है। मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूँ इस तरह से क्योंकि लोग इस प्रकार से सोचते हैं, वस्तुओं को देख करके भोग की प्रवृत्ति रहती है। ये बात हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं, 15वें अध्याय में बात बहुत स्पष्ट बोली जाएगी। यही भगवान लोगों को प्रवृत्त करा रहे हैं भोग में। सूर्य उगते ही व्यक्ति काम करने चला जाता है। इज इट नॉट? आर यू एबल टू फॉलो? दी बहुत डीप बात है। भगवान इन सारी वस्तुओं के द्वारा लोगों को भोग में प्रवृत्त कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग को पता है कि नहीं पता? कितने लोग बहुत पैसा देकर के पक्षी विहार में जाते हैं पक्षियों को देखने के लिए, जस्ट सो दैट दे कैन ग्रेटिफाई देयर सेंसेस। ये हम बाली में देखे टूरिस्ट भरे पड़े हैं यही देखने के लिए ना, कि सुंदर सुंदर पेड़ कैसे हैं, झरने कैसे हैं। लेकिन ये स्मरण नहीं आ रहा है ये कृष्ण के शरीर पे आश्रित हैं, मतलब विराट पुरुष पे। तो श्रवण का ही प्रभाव है। और ये सब आत्मपात, यही सारी वस्तुओं को देख करके आत्मपात हो सकता है, हो रहा है। लेकिन अगर स्मरण रहेगा भागवत का तो व्यक्ति प्रगति करेगा। तो दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक कृष्ण बड़े क्या शब्द होता है, शौकीन है। अगर कहा जाए शौकीन समझते हैं, रुचि समझते हैं। रुचि शौक एक ही बात है कि बड़ा उनको दक्ष, बड़े कलात्मक हैं। वो खाली इंजीनियर नहीं है। आई मीन इंजीनियर होते हैं ना, पैंट शर्ट पहन करके चला गया बस एक ढर्रे में ही कार्य कर रहे हैं। नो, ही वांट्स टू क्रिएट सो मेनी थिंग्स। अब सोचिए पृथ्वी में ऐसा है तो फिर अब स्वर्ग आदि में क्या होगा। इसीलिए भक्ति ठाकुर जी एक भजन लिखे हैं, केशव तुआ जगत विचित्र। सुना है आपने भजन? कभी गाएंगे इसको हम, कभी इतना गाए नहीं है हमने। सुना है? मैंने सुना नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ पूछिए, माइक के पूछिए। इसीलिए मैं फोटो रखा था और एकदम बहुत सुंदर फोटो, मुझे कोलाज है, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। और अब वो भी देखा है आपने, मछलियों को भी आप देखिए नीचे कितनी सुंदर तरह की होती हैं। हाँ बोलिए। प्रभु जी इसमें बोल रहे हैं कि मानव जाति के पिता मनु उनकी बुद्धि है। हाँ। और पहले भी बोल रहे थे कि भौतिक सृष्टि का आदि कारण उनकी बुद्धि को कहा गया है। तो हाँ, एक अच्छा बात है कि भौतिक, उसके बाद किस तरह से शब्द इस्तेमाल किया है, मनीषा। मनीषा शब्द देखिए, जो मैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि भाई देखिए, आप कह रहे हो कि एक यूनिक पॉइंट लिखना चाहिए। तो देखिए इस तरह समझिए कि जो प्रधान बोला गया था ना, प्रधान को भगवान की बुद्धि बोला गया, तो वह अव्यक्त रूप में दिख रही, तत्व के रूप में देखिए। लेकिन वो तत्व मनु महाराज के द्वारा प्रकट आपको दिख रहा है। भगवान की बुद्धि प्रकट दिख रही है। किस प्रकार से दिख रही है? मनु महाराज ने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा के अनुसार हम लोग के लिए संहिता का निर्माण किया है। उस तरह से देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ। प्रश्न बहुत अच्छा है कि भाई दोनों जगह बुद्धि कह दिया गया है, तो उनकी बुद्धि है, मतलब वो बुद्धि इन एक्शन कह सकते हैं। बुद्धि प्रकट रूप में आपको दिख रही है कि मनु महाराज ने सारे मानव जाति को सृष्टि करी और उसके बाद उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी लिखा है। इस तरह से समझ लीजिएगा, यही मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ।
बाकी कुछ और होगा तो मैं आपको बताऊँ। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं। देखिए स्पष्ट समझ आ गया, दिख रही है बुद्धि। बस जैसे मान लीजिए आइंस्टीन बुद्धिमान है, तो बुद्धि तो उनके पास है तत्व के रूप में, लेकिन दिख के चलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी है, तभी तो आप मान रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से मानव समाज के लिए उन्हें मनु संहिता दे दी है, तो इससे उनकी बुद्धि प्रत्यक्ष हमको दिखाई पड़ रही है। अब देख रहे थे अव्यक्त और प्रधान के लिए कोई फोटो नहीं आ रही कि अव्यक्त मतलब ही जो व्यक्त नहीं है, तो वो तत्व की दृष्टि से आप समझ लीजिए, लेकिन यहाँ तो बुद्धि लोगों की दिखाई पड़ रही है उनके एक्शन के द्वारा, ठीक है। और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियाँ उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं। सारे गामा पधा नीसा इत्यादि इत्यादि। ये फोटो मेरे से डाली है ताकि मन में कुछ कुछ छपा रहे। और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। नाउ whom do you remember right now? थोड़ा नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ में जाइए। इस समय पृथ्वी के नॉर्थ में क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ, चाइना से और आगे जाइए, रशिया में ये आश्चर्यक प्रवृत्ति नहीं है। मार रहे हैं ना फालतू में लोगों को। इवन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चाइना में भी लोग कुछ भी खाते हैं, आश्चर्यक प्रवृत्ति से प्रभावित हैं, लेकिन शक्ति है कि नहीं उनके पास? हाँ, ये तो शुरू हो गया। अच्छा, ये नई इन्फॉर्मेशन आ गया। डू यू एग्री? अब आप देखो कि इस प्रकार की आश्चर्य, या उससे पहले चली जाइए, हम नाम नहीं स्मरण करना चाहते हैं, लेकिन अब जो भी जेंगिस खान और ये क्या कहते हैं, बड़े क्रूर लोग थे लोग, है ना, लेकिन फिर उनकी शक्ति भी है उनके पास, और वो शक्ति भगवान का पराक्रम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। असुर भी भगवान के विराट रूप से बाहर नहीं, ठीक है। श्रीधरी, अनेक प्रकार के पक्षीगण ही उनके व्याकरण अर्थात सृष्टि हैं, अर्थात शिल्पकला है। कैसे? नाम रूपे व्याकरण वाणी श्रुति में बतलाई गई उनकी शिल्पकला है। इस जगत में विभिन्न प्रकार के नाम और रूप हैं, उनकी सृष्टि कौन किया है? भगवान ने किया है। तो ये इससे समझा रहे हैं व्याकरण अर्थात शिल्पकला। समझ आ गया? कहा भी गया है, ये न शुक्लीकृता हंसा, जिसने हंस को सफ़ेद बनाया। समझ में आया? शुक्ल मतलब सफ़ेद, ठीक है। शुकाश्च हरिती कृता, और तोते को हरा बनाया। मयूरास चित्रता ये न स, जिसने मयूर में विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित किए। ते वृत्तिम विधासती, वे भगवान तुम्हारी वृत्ति को विधान करेंगे। कितना सुंदर है। अर्थात जिन परमात्मा ने हंसों को श्वेत बनाया, शुक पक्षियों को हरा बनाया, मयूर को चित्र विचित्र बनाया, वे ही परमात्मा तुम्हारी वृत्ति का विधान करेंगे। अच्छा, ये अमेजिंग बात है कि हम लोग को ऐसा कलर नहीं दिए। जस्ट इमेजिन हैविंग हेयर्स लाइक मयूर। वैसे आजकल वो भी चलने लग गया, देखा है? बाल ऐसे कर देते हैं, किसी के बाल ऐसे खड़े रहते हैं, देखा है ना? उसमें अलग अलग रंग लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग चल रहा है। सोचते मयूर से कंपटीशन चल रहा है, लेकिन फिर भी वो शिल्पकला इतनी सुंदर नहीं है जो भगवान की। कितना वो आप देख लीजिए, आजकल वो क्या करते हैं, ब्लीच करा लेते हैं ना, लाल पीला कलर करा लेंगे, लेकिन फिर भी वह भगवान के द्वारा जैसी सृष्टि होती है वैसे सुंदर नहीं लगता है। मनु शब्द से स्वयंभुव मनु को कहा गया है, ठीक है। स्वयंभुव मनु कौन से मनु थे बताइए? सबसे पहले मनु थे इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में, सबसे पहले वे ही परमात्मा की बुद्धि है। मनु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य उनके निवास स्थान है। श्रुति भी कहती है, पुरुषत्वे चा विस्तरामात्मा, भगवान प्रकट रूप में मनुष्य में निवास करते हैं। तो एक कहने का अर्थ यह है कि भगवान को समझ सकता है मनुष्य, अगर वो चाहे तो भजन करता है तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। गंधर्व इत्यादि परमात्मा की षडज, सारे गामा पाधा नी। अब धा था कि धा था, हमको पता, थोड़ा संदेह था इसमें, तो धा होता है कि धा होता है? ध होता है ना, तो ठीक है, उसके लिए आप हमको क्षमा कीजिएगा, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ। सारे ग होता है ना, गा नहीं होता, जो भी आप समझ गए, आशय आप समझ गए। गंधर्व इत्यादि परमात्मा की षडज आदि सातों स्वरों की स्मृतियाँ हैं। स्वर स्मृति समझ ही गए थे सब लोग, है ना? क्विज तो पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए समझ ही लीजिए, हम मान ले रहे हैं कि आप समझ लिए। असुरों की सेना ही परमात्मा का पराक्रम है। यहाँ तक क्लियर है? वीर शब्द। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पाठ भेद है, और पाठ भेद से अर्थ कैसे परिवर्तित होगा देखिए। पाठ भेद मतलब ये इस श्लोक का एक और वर्जन है। उसमें कह रहे हैं जहाँ पर स्वरः स्मृतिर
असुरानीक वर्यः शब्द है। तो क्या अर्थ होगा इसका? गंधर्व चारण आदि क्या है? वह भगवान के स्वर हैं, वही अर्थ हुआ, सारे गम पा था। उसके बाद कह रहे स्मृति, भगवान की स्मृति क्या है? असुर अनीक वर्यः, असुरों के समूह में जो सर्वश्रेष्ठ है प्रहलाद महाराज, वो भगवान की स्मृति है। इधर ओके? तो यहाँ पे फिर स्वर स्मृति नहीं लेंगे, स्वर को आप ले लीजिएगा गंधर्वों के संग, और स्मृति भगवान की जो स्मृति है वह प्रहलाद महाराज। इधर ओके? ठीक है। अगर ये पाठ है, वहाँ अर्थ होगा कि गंधर्व आदि स्वर हैं और असुर समूह में श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज भगवान की स्मृति है। ये भी अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लेंगे, आप नोटिस कीजिएगा। अब रुचि ये लगती है कि जब पढ़ लेते हैं तो समझ में आता है कि प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं। तात्पर्य, भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। जीरो के? और उनकी वाणी भी अलग अलग प्रकार की वाणी। अच्छा, आप सोचिए कि मान लो मयूर था और तोता था और कोयल थी और सब लोग एक ही तरह से बोल रहे होते, तब जस्ट टू बोरिंग। मान लो सब कोयल की तरह भी बोल रहे होते तो भी बोरिंग होता है कि नहीं? जस्ट सोचिए, थोड़ा सा मनन कीजिए कि मयूर भी ऊ कर रहा है और कौवा भी वैसे बोल रहा है ऊ। आप लोगों को कहेंगे कौवा क्या काव काव कर रहा है, लेकिन अगर वो भी खाली कू कू कर रहा होता तो आप बोर हो जाते। विविधता में आदमी को अच्छा लगता है। देख रहे हैं भगवान ने फंसाने के लिए कितना व्यवस्था कर रखा है कि तुमको विविधता चाहिए, देखो जगत में। बट आप कल्पना कीजिए कि कल्पना हम लोग कर नहीं सकते कि आध्यात्मिक जगत में क्या विविधता होगी, वेयर देर इज एक्चुअली देर इज नो लिमिटेशन। यहाँ पे पग पग पे बाध्यता है, लिमिटेशन है ना, और तब इतनी विविधता है। और जहाँ कोई लिमिट नहीं है, जरा विचार कर पा रहे हैं कि कोई लिमिट ना होने वाला स्थान, कोई लिमिट नहीं, और वहाँ कितनी विविधता होगी। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल, ओके मोबाइल नंबर समझ लीजिए, मोबाइल नंबर 9 नंबर का होता है, सॉरी 10 नंबर का होता है। 10 नंबर का मोबाइल नंबर में मैं कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे? लिमिटेड ही होगा ना, व्हाटएवर लिमिटेड ही होगा, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता है। अब कहीं अनलिमिटेड नंबर है, तब फिर कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? समझ गए कि नहीं? और आप कहेंगे अनलिमिटेड नंबर कैसे हो सकते हैं? आप समझ गए वो? अच्छा, आगे कितने भी उसमें एक और जोड़ दीजिए, 10 की जगह 11 जोड़ दीजिए, और बढ़ जाएगा 12 जोड़ दीजिए। तो यहाँ जब इतनी लिमिटेशन है तत्व इत्यादि की, तब इतने सारी विविधता है। तो आध्यात्मिक जगत में कितनी होगी, कितना आनंद होगा वहाँ पे। और वो सब कुछ दिव्य चिन्मय। यहाँ सारी विविधता होते हुए भी सब कुछ जड़ है और वहाँ सब कुछ चिन्मय है। सुन करके ग्रहण करना चाहिए। यहीं देख लीजिए हरे कृष्ण मंत्र के कितने सारे राग हैं। परम पूज्य वृंदावन महाराज, राधा कुंज महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि भाई हरे कृष्ण क्यों गाना चाहिए। कहते हैं देखिए, एक तो फ़ायदा इसमें है कि इसे गा सकते हैं, बाकी अन्य मंत्र को इस तरह से गा नहीं सकते। यद्यपि वह भगवान के नाम हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का गायन में बड़ा अच्छा उपयोग है। और बिना गाए तो कैसे तृप्ति हो सकती है? अब जब तो अच्छा है ही, कोई अच्छी बात है, लेकिन तृप्ति कैसे हो सकती है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब मैंने जानबूझ के क्यों बोला हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सब म्यूजिशियंस के लिए उत्तर है। ये किस समय में गाया जाने वाला राग है? यमन तो बिल्कुल नहीं, यमन है रात का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसको हमारे मंदिर में एक भक्त नेपाली थे, बड़ा सुंदर गा रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता था सारे गामा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि यमन राग है, तो मुझे तुरंत यमन राग की भी स्मृति हो गई। अभी मैंने जो राग गाया था इससे पहले, वो कोई भी राग हो, लेकिन है ये मॉर्निंग का राग है। तो जो लोग राग जानते हैं उनको तुरंत स्मृति हो जाएगी कि मॉर्निंग का राग है। इसीलिए मैं स्वर स्मृति की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हरे, अब आप देखिए, मैं फिर से गाता हूँ, आप देखिए, पकड़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप अगर जो थोड़ा बहुत म्यूजिक जानते हैं वो समझेंगे कि मॉर्निंग में कई बार गाया जाता है, स्पेशली 7 बजे वाले में कई बार उसको गाते हैं। अच्छा चलिए, एक और मैं आपको
अच्छा तो ये भौतिक बात है, लेकिन ये हमारे संग कॉन्टेक्स्ट में है, मैं गाऊंगा, देखिएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। आपने सुना है, वैसे तो हम सभी के लिए अच्छा है, लेकिन ये तुरंत समझ में आ रहा है कि ये मॉर्निंग का राग है। आर एबल टू कैच? सुना है, कई बार सुना है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप समझ रहे थे ये? एक सो राधा वर्मा माता इज सेइंग भैरवी राग। वेरी गुड। सो इनको स्मृति हो गई कि ये भैरवी राग है। शायद ये मॉर्निंग का ही राग है। माता जी प्लीज कंफर्म, मॉर्निंग राग है कि नहीं? और देख रहे इसका स्पेशल टेस्ट है। वाह, तो ये रिसर्च हमारी कंप्लीट हुई। प्रभुपाद जी भी इस प्रकार से मंगल आरती में एक ही ट्यून सेट कराए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी आपने देखा है कि कभी कभी कोई गाने वाला गौर आरती की ट्यून लगा देता है, नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठा, नहीं ऐसा कुछ होता है, तो अब एकदम आपका मूड उखड़ जाता है, ये क्या गा रहा है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि राग वाग इत्यादि से आपको स्मृति हो जाती है कि ये राग है, इसमें गाना चाहिए इत्यादि। तो स्वर स्मृति में कुछ कह रहा था। गंधर्व तथा विद्याधर जैसे देवी मानवी योनियाँ आश्चर्यजनक गायन करती हैं और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती हैं, जो उनकी संगीत लहरी भगवान का संगीत बोध व्यक्त करती। एक बात तो बड़ा क्लियर है भाई, हमारे भगवान बड़े शौकीन हैं गायन के। गाना बजाने में बहुत ज़्यादा उनका रुचि है। हाँ, तो ये भी है। हाँ, ये नहीं कि अब वहाँ पे रॉक म्यूजिक चल रहा है, हरे कृष्णा डिंग 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 डिंग। ये सब नए लोगों को आकर्षित करने के लिए है, लेकिन कृष्ण को ये पसंद नहीं आता। मैं देखा परम श्रीमान मुकुंद प्रभु बड़ा सेलेक्ट करके गाते हो, बड़ा सेलेक्ट करके। एक बार वो गाए एक ट्यून और मैं पूछूँ, मैं कई बार गा चुका हूँ, भूल रहा हूँ मैं क्या, 2 ताल का ट्यून है ना जो भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये पहली बार सुना मैंने कृष्ण हॉल में, आई वॉज लाइक बिविल्डर्ड। इतना सुंदर गा रहे थे प्रभु जी। मैं किसी तरह से रिकॉर्ड किया उसको, अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, इतना सुंदर। और फिर मैं पूछा प्रभु जी कौन सा राग है? कहते हैं पता नहीं, बनाया था जस्ट कार्तिक के, मतलब उनको उस दिन गोपी गीत गाना था, उसके बाद हुआ। इट वाज सो नाइस, है ना? अब पता नहीं क्या था वो था, लेकिन बहुत सुंदर था। तो आप देख सकते हैं कि ये सब एक एक राग जो है, ये सब बहुत मन में कुछ विशेष प्रकार के भाव भी प्रस्तुत करता है। मैं आप लोगों को ऐसे बताना चाहता हूँ, ये भी मैं एक फ्लूट का सॉन्ग भेजा था आपको, आश्चर्यजनक है वो। आप आधा घंटा सुनिए उसको, 2 घंटा सुन लीजिए मान लीजिए, और उसके बाद आप बंद कर देंगे, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये नहीं बज रहा है। मेरे संग भी हुआ, इनके संग भी। हमने कहा पहले मेरा दिमाग या कान तो नहीं खराब हो गया? क्या जादू है वो। आप लोगों ने अनुभव किया? अगर आप घंटा 2 घंटा सुन लेंगे, आपको लगे नहीं कोई बजा जरूर रहा है, ये तो लगेगा दूसरा व्यक्ति स्पीकर बजा रहा है। ये सब शक्ति है म्यूजिक में। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे भगवान जो है संगीत के भी प्रेमी हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जो मान लो संगीत नहीं जान रहा है तो वो हरे कृष्ण में कीर्तन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे लीड नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग जाते हैं, हमारे धर्मात्मा के पीछे लग जाते हैं, थोड़े वृद्ध लोग इस प्रकार के लगते हैं, हमको भी दीजिए मंगल आरती का चांस। बहुत। तो हमने कहा प्रभु जी दे दीजिए, यदि वो 11,000 रुपये स्पॉन्सर करे, योर डे इन वृंदावन, देन यू कैन हैव योर मंगल आरती इन वृंदावन। कोई दिक्कत नहीं, हम भगवान के रूप पे ध्यान कर लेंगे, सहन कर लेंगे। बट हम इस मामले में मायापुर मंदिर को बहुत सराहना करते हैं। वो मंगल आरती में तो स्पेशली लोगों को चुन के लाते हैं। उस दिन भक्ति पुरुषोत्तम महाराज गा रहे थे, क्या सुंदर गा रहे थे, संसार दावल इत्यादि करके। हम ऑनलाइन हम लोग सब बीच में सुन रहे थे, बड़ा प्रभावी। लोग समझ नहीं पाते हैं कि सुबह की मंगल आरती को सुंदर गाने वाला हो तो एकदम आपका मन पूरा तृप्त हो जाता है, और कहीं कोई ऐसे बीच में डिस्टर्ब करने वाला हो तो बहुत कठिनाई जाती है। दिस इज वेरी सेंसिटिव एंड यू विल ऑल बिकम वेरी मोर एंड मोर सेंसिटिव। रसिक समझ रहे, टेस्टफुल, लाइक दैट।
लाइक दैट। तो इस संगीत लहरी का, तो ऐसे ऐसे गंधर्व आदि हैं जो देवताओं के मन को मोहित कर लेते हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि कभी कभी भक्त कितना सुंदर गाने वाले होते हैं, आश्चर्य हो जाए। मृदंग बजाने वाले भी, सभी इसमें आ जाएगा ना, सारे सब कुछ आ जाएगा, सारे गमा ही नहीं है, मृदंग आदि के जो नोट्स हैं वो भी सब इसमें आ जाएंगे। और ऐसा बजाते हैं कि हमको, आप सब लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे वैसे पता बजा सकते हैं। बस दिक्कत ये कि सिद्धांत नहीं सुनते तो उसका उपयोग नहीं करते। सिद्धांत सुने तो इस कला का उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। जो आपको पता होना चाहिए, आगे सुनेंगे 10th कैंटो में शीघ्र ही, व्हाटएवर शीघ्र मीन्स कि जब भगवान ने अघासुर को मार दिया तो अप्सराएं, यही अप्सराएं कर नाच रही थी, यही मतलब इनका वर्णन है, वो नाच रही हैं। और कुछ जो है गंधर्व आकर के बजा रहे हैं मृदंग, और वे गा रहे हैं, और ब्राह्मण आकर श्रुति पाठ कर रहे हैं। तो महाराज वहाँ पे समझा रहे थे कि देखिए, जिसकी जो योग्यता है वह भगवान को अर्पित करनी चाहिए और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अब मान लीजिए किसी को करताल मृदंग बजाना नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कीर्तन में पीछे से भी नहीं गा सकता। भाई गलत भी गाओगे तो कौन दिक्कत है। इस पर एक कथा सुना दूँ, थोड़ी सी विनोद वाली उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, बस थोड़ा सा तात्पर्य। एक बार एक कथा में थोड़ा सा उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई अर्जुन बड़ा सुंदर गाते थे, तो भीम को लगा कि अर्जुन के प्रति द्रौपदी विशेष रूप से आकर्षित हैं क्योंकि ये गाते बड़ा अच्छा है। तो उनको लगा कि हम भी कुछ अभ्यास करेंगे संगीत का। तो लाए वो कुछ, जो भी लाए हों अपना तानपूरा या जो कुछ लेकर के करके करना शुरू किए। तो द्रौपदी कहीं देखिए प्रभु जी जो भी बोले होंगे कि देखिए अब संगीत का अभ्यास एकांत में किया जाता है। अरे सत्य बात है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप हारमोनियम आप बजा रहे तो आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिवार वाले पागल हो जाएंगे कि 3-3 घंटे पागल रहा बजा रहा। तो एकांत में अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही सिद्धांत बताया। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो वो गए और एक पहाड़ी की तलहटी में जाकर के वो अभ्यास करने लगे। तो खूब जो भी कर रहे हो भीम कर रहे थे, उनका आवाज़ गला बहुत अच्छा नहीं था। तो एक बुढ़िया आई, तो बुढ़िया आई थी, बुढ़िया जो भी कह लीजिए, हमने तो बुढ़िया सुना है, जो भी वर्जन रहा हो। तो बुढ़िया आई ढूंढते ढूंढते तो भीम सोचे लगता है हमारे गायन को सुन करके आकर्षित हो गई। तो बोले क्या हो गया, आप कैसे आई इधर? तो कहते हैं कि वो मेरा गधा खो गया था और इधर से आवाज़ आ रही, तो मुझे लगा मेरे गधे की आवाज़ है इसलिए मैं ढूंढती हुई इधर आ गई। लेकिन कथा यहाँ पे समाप्त नहीं होती। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज बोले कि सभी को हम एक मीटिंग करेंगे, सबको बुलाओ और द्वारकाधीश को भी बुलाइए, और भीम को नियुक्त किया गया था। तो भीम भगवान को बुलाना भूल गए और मीटिंग का समय हो गया। तो उसी शब्द से, उसी वाणी से वह कृष्ण को पुकारे और कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। तो देखिए अल्टीमेटली भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य है गाने का तो आप गा भी सकते हैं। गाने का सामर्थ्य है तो खूब गा लीजिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है। मेक सेंस टू यू? सिंग योर हार्ट आउट, ऐसे कहना चाहिए फॉर कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। ये हरे कृष्ण तो अपने में ही दिव्य है और उसमें भी राग का सम्मिश्रण हो जाता है, तो वो और भावनाओं को प्रकट कर देगा। आपने महसूस किया इस बात को? ट्यून्स अगर होती हैं, चक्कर क्या है कि हम कभी कभी भक्ति करते करते थोड़ा रूखे हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान बड़े रसिक हैं। इतने माला कर दिए कि गोलोक में जा, खाली गोलोक में जप माला लेके जाओगे, कुछ कीर्तन भी करना चाहिए कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप देखें मूड चेंज, मैं खाली जानबूझ के मूड चेंज हो गया कि नहीं? और एक बार हम बहुत बार आयन प्रो की ट्यून गाते थे, हरे कृष्णा, और नीचे था, भूल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा टर्न, नहीं और नीचे था, तो उसमें वो इज अ मूड ऑफ लिटिल, कैसे कहते हैं, सेपरेशन। तो इस प्रकार के भाव उदित करता है भगवान का नाम संकीर्तन। सो हैव इट, याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा ट्यून था। ठीक है, तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? अरे जो भाई शिल्प कला में इतना रुचि रखता है, संगीत में इतना तेज है, तो शौकीन कहा जाएगा ना, निराकार शौकीन।
निराकार शौकीन नहीं हो सकता है। ये प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं। उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध मतलब शिल्प कला के संबंध में, तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। पहले कहा गया था ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन करके कि भाई पुरुष के रूप में उनका शरीर पूर्ण है। अब कह रहे हैं कि व्यक्तित्व को देखिए, थोड़ा अंतर समझ रहे हैं। आकार तो शरीर का हो गया, अब उनके इंक्लिनेशंस के बारे में विचार करें तब भी उनमें व्यक्तित्व है। दक्ष कला में, शिल्प कला में वो दक्ष है, उनको संगीत की बहुत रुचि है, इसीलिए तो गंधर्वादी को उन्होंने सृष्टि करी। तो वह निर्विशेष नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभुपाद कहते हैं आचार्य का कार्य है कि ये निर्विशेषवाद का खंडन करना। यही जीव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है। विधि मतलब लॉ बुक है, और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है, जिसके आज के सब लोग खंडन कर रहे हैं। अगर खंडन कर रहे हो तो ये बताओ लड़का जो बोल रहा है कि तुमको पिताजी का प्रॉपर्टी क्यों मिलनी चाहिए, क्या उत्तर है? तुम तो बोल रहे हो मनु संहिता गलत है ना, बोलो गलत है। तो गलत है तो फिर तुम प्रॉपर्टी के क्लेम कैसे कर रहे हो? कुछ सिस्टम भी है, बड़े लड़के को इतना मिलना चाहिए, छोटे को मिलना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम है, हम नहीं जानते, लेकिन फिर क्यों क्लेम कर रहे हो बताओ? मत मानो फिर। देखना कैसे डबल स्टैंडर्ड लोग करते हैं। अपना फ़ायदा है तो मान लेंगे, और अपना फ़ायदा नहीं है तो उस लॉ को नहीं मानेंगे। मानना चाहिए से बहुत बड़ा कल्याण। एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, मनु संहिता का। ये मांस खाना, शराब पीना, अवैध स्त्री संग करना इत्यादि, यह सभी मनुष्य में प्रवृत्ति है। समझ पा रहे हैं बात? नेचुरल डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग कह लीजिए। लेकिन अगर इससे व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, प्रवृत्ति ऐसा भूता नाम सभी जीवों में इस प्रकार की है, निवृत्तिस्तु महाफला, तो उसको महान फल की प्राप्ति हो जाती। यही बात आज परम पूज्य वृंदावन संत महाराज समझा रहे थे गीता क्लास में कि देखिए जो कर्म फल को भोगना चाहता है वो एक बहुत बड़े फल से वंचित हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो जो व्यक्ति इस जगत पे भोग त्याग रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, वो बहुत बड़े फल को देख करके यहाँ पे छोड़ रहा है। इस जगत में भी आप देखते हैं कि कोई लड़का अगर बहुत बड़े कंपटीशन को निकालना चाहता है तो वो तप कर रहा होता है। और ये नहीं कहे कि पिक्चर भी देख रहा हो, घूम भी रहा हो, उसके बाद वो एग्ज़ाम भी निकाल ले, ऐसा कभी देखते हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो उसकी दृष्टि उच्च फल पे है, इसलिए वह भोग को त्याग पाता है। कल भी मेरे को एक भक्त पूछ रहे थे, ब्रह्मचारी पूछ रहे थे, कैसे मन को हम स्थिर कर सकते हैं? स्थिर करने का कारण बहुत सिंपल है, हियरिंग। अगर हम बार बार श्रवण करते रहते तो हमारी दृष्टि आध्यात्मिक जगत में जाने की होगी, वहाँ के फल को देखेंगे, वहाँ कितना लाभ है वो देखेंगे, तो जगत की वस्तुओं से वैसे भी निरासक्त हो जाएंगे। इज इट नॉट? सिंपल बात। और जहाँ हियरिंग कमज़ोर हुई तो हम नीचे देखना शुरू कर देंगे। मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको। ये सब जानते, कभी लोग बांस की सीढ़ी पर चढ़े हो आप लोग? बांस नॉर्मल वाली नहीं, केवल बांस। तो अब देखिए हाथ पकड़ के आपको ऊपर देखना होता है जब आप ऊपर चढ़ते हैं, और जब नीचे उतरना होता है तो नीचे देखते हैं। नीचे देख करके आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। ब्रिलियंट एग्जाम्पल बाय सच्चिदानंद महाराज। और महाराज यहाँ तक ये हम तो नहीं कर रहे हैं, सीढ़ी मंगवाई और सीढ़ी पे चढ़ कर दिखाए। दिस इज़ टू मच, बट इज़ वेरी नाइस। जिंदगी भर याद रखने के लिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना है, बांस की सीढ़ी पे, तो हम लोग नीचे नहीं देख सकते। प्रयास कीजिएगा कभी। और नीचे उतरते हैं तो नीचे देखते हैं, तो नीचे देखेंगे तो नीचे उतरेंगे। समझ में आया? अगर देह को देखेंगे, देह के संबंधित वस्तुओं को देखेंगे, उनमें आसक्त रहेंगे तो बस भोग की ही वासना डेवलप हो जाएगी। और ऊपर देखेंगे, कृष्ण के चरण कमल को देखेंगे तो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयासरत रहेंगे, इधर भोग की भावना नहीं निर्मित होगी। क्या ये अपने चित्त में होता हुआ देखेंगे? देखिए सारी बातें तब रेलेवेंट लगती हैं जब हम उसको अपने जीवन में होता हुआ देखें। हो तो नहीं, हम बस देखने की क्षमता होनी चाहिए। और ये सारी बातों का आधार श्रवण है। आप लोग सब मानते हो इस बात को? हम जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो ऊपर दृष्टि होने लगती है, ऊपर मतलब भगवान के धाम की तरफ। और नई दुनिया की बातें सुनते तो यही लगता है कि हमें बहुत महान बनना है। सिंपल, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ चॉइस। मनु संहिता के बारे में बात हो रही थी, तो इसी मैंने समझाया कि ये एक उन्होंने बोला है प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। तो जिन भोगों को त्यागेंगे और भगवान का भजन करेंगे तो महाफल प्राप्त हो रहा है, महाफल प्राप्त होगा। तो ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए मनु महाराज। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य ईश साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए है। इसमें और जोड़ दीजिए, के लिए ही है।
निरंतर वह भगवान के संपर्क में रहे और वह इस कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाए। डज इट मेक सेंस? यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी नित्य ईश चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। ये हाईलाइट पॉइंट है इस पूरे तात्पर्य में। तो समझ में आया कि प्रभुपाद जी मनुजः निवासः का अर्थ क्या बोल रहे हैं? भगवान का निवास है, अर्थात भगवान की प्राप्ति का ये उपाय है। भाई ऐसे समझिए, अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो कहे शुभ कृष्ण दास से कहाँ मिल सकते हैं? गौशाला में B8 में उनका निवास है, ये बोलेंगे हम इस समय। तो अब कोई कहे कि भगवान कहाँ मिल सकते हैं? इस योनि में नहीं मिल पाएंगे, उस योनि में नहीं मिल पाएंगे, उस योनि में नहीं मिल पाएंगे, हाँ मनुष्य योनि में मिल जाएंगे। आप समझ में आ गया? मनुज निवास। सी हाउ टेस्टी एवरी वर्ड इज। समझ आ रहा है? मनुज निवास लिंक कर पा रहे हैं? ठीक है। और जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है इसी जीवन में, और न भी हो पाए तो न में भक्तः प्रणश्यति में भी भक्तों को गिफ्ट किया जा सकता है। ये श्लोक प्रिंट करके अपने वटेवर सामने लिख दें या वटेवर, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इधर क्या कहते हैं ना, टैटू नहीं बनवाना, ले ये टी शर्ट के न में भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। अगर अपराध भी करता है तो भगवान उसको पीट पाट के ठीक कर देते हैं, सुख दुख देख जो भी देख करके, सत्संग देख करके भी अपराध का निर्मूलन हो जाता है। भाई कोई मान लीजिए अज्ञान में कुछ अपराध भक्त कर दिया है, तो क्यों किया? अज्ञान में से पता नहीं था, तो भगवान प्रेरित करेंगे वहाँ जाओ, वहाँ क्लास सुनो, या कोई महाराज के किसी का संग देख करके उसकी बुद्धि ठीक कर देंगे। आप अकेले नहीं हो इस गेम में। आर यू एबल टू फॉलो? वी आर इन गॉड मोड। जो लोग कभी वीडियो गेम खेले, हम तो जीवन में ईमानदारी से बोल रहा हूँ एक बार खेले जस्ट टू चेक ये क्या है, इट वॉज वेरी बोरिंग NIT, बट गॉड मोड में खेले। गॉड मोड में मतलब आप चाहे कुछ भी गोली लग जाए आपको, आप मरने वाले नहीं हैं, समझा है? एंड देयर इनन्यूमरेबल चांसेस। समझ में आ गया क्या कैसे? तो ये जो हम भक्ति का गेम है वो गॉड मोड में है, खेल रहे हैं। गॉड मोड समझ रहे हैं? गॉड के आश्रय में है। नेहाभिक्रमनाशस्ति, कोई इसमें आप प्रयास करो, उसमें कोई विफलता नहीं है। और चांस कितने हैं? अनगिनत चांस है, मरने वाले नहीं है। ये गेम तभी ओवर होगा जब आप इस जगत को टाटा बाय बाय करके भगवान के पास चले जाएंगे और गेम शुरू हो चुका है। यू हैव कम टू द पाथ ऑफ भक्ति। तो वे पूरा क्यों नहीं कर देते? एक बार हरे कृष्णा फिर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको माया नहीं काट सकती, इसीलिए पीछे लगी रहती। कैसे न कैसे इस भक्त को, प्यारे प्यारे भोले बच्चे को कन्विंस कर दूं मैं कि तुम जप मत कर, या ये देखो आज प्रभु जी ने तुमको कितना डांटा है, कितना क्रूर व्यक्ति है, अब तुम इसकी शक्ल भी मत देखना कभी। ये माया इस प्रकार की मेरी शक्ल देखना ताकि तुम्हारे मुंह पे मैं जूते मारूं। इन्हें तो केवल डांट लगाई है, हाँ मैं वो कांटा लगा के, लोहे के जूते में कांटा लगा के तुम्हारे मुंह पे मारूंगी, आओ आओ मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दूंगी। यही माया बोलती। करते हैं कि नहीं? जरा सा कुछ भक्त ने सीनियर डे डांट दिया, वाह बस बस हो गया, बस ये लोग ऐसे ही हैं बस, और कुछ नहीं है। बोलते कि नहीं? और ये नहीं बोलते कि माया ऐसी ही है और जूते मार रही है हम जन जन्मांतर। जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। मैं थोड़ा सा प्रेरित करने के लिए बोल रहा हूँ ये बात। महाप्रभु बोल रहे हैं और हम लोग शास्त्र में इस बात को डायरेक्ट भी सुने, चरण भागवत में भी श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं सॉरी महाप्रभु से कि आपका एक नाम जो बोलता है उसके करोड़ों करोड़ों अपराध को आप क्षमा कर देंगे। कैसे आप लोग भूल जाते हो इस बात को? पढ़ाया था ना जीव गोस्वामी जी की टीका में। तो भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, यही सारे अपराध काम, सारे कचरे को साफ करेगा और भगवान की प्राप्ति कराएगा। और मान लो ऐसे समझिए, हम भगवान के पास नहीं पहुंच सके इस जीवन में, तो भगवान के और पास जरूर पहुंच सकेंगे। डू यू अग्री विद दिस? फिर से बोला जाए इसी बात पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और छोड़ दिया तो कम पास पहुंचेंगे। डू यू अग्री? तो चाहे
एक उस पे और श्लोक और सुनिए जीवन के उद्देश्य के ऊपर। तुलसी अपने राम को चाहे रीज भजे चाहे खींच, धरती पढ़कर उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। वंडरफुल। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मतलब कंडीशन सोल जो भी है, कि तुम अपने राम को, भगवान श्री कृष्ण को, राम को कैसे भी भजो, कैसे रीझ करके, आह कृष्ण कितने सुंदर है, वाह वाह वाह, और खींच के कहाँ फंस गया, ये क्यों बताया कि ये जन्म मृत्यु का संसार है, ये अब जब करना पड़ेगा करते करिए। लेकिन जैसे धरती पे बीज गिरते हैं और उपज ही जाते हैं, वैसे तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। और सुनिए महाराज इतना सुंदर बात बोलते हैं, ये जीवन का उद्देश्य पूरा करने पे कह रहे, देखिए कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करता है तो वह मुक्त होता जाता है। आप लोगों को बहुत सारे प्रचारक ऐसे बोल देते हैं, तुम तो ड्यूटी पूर्वक हरि नाम करो, प्रेम से बोलो, तू बोल रहा है प्रेम से। कई बार देखा है लोग कीर्तन में लीड करते हैं, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। आपके हृदय में प्रेम है? पहली चीज है कर्तव्य बुद्धि। भाई मैं भगवान का अंश हूं, मुझे कर्तव्य है, मुझे करना होगा। वहीं से आपका लिबरेशन शुरू हो जाता है। इज इट गोइंग इन आवर हेड्स कि कुछ भी हो हमें जाप करना है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। मैं प्रसन्न हूं या नहीं हूं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ये आपको आसान लगता है, ये आसान नहीं होता है। आज एक भक्त को पूछा मैं, आप जब में क्यों नहीं आए, बीमार थे। हमने ऑफिस गए कि नहीं, चुप, कोई उत्तर नहीं। तो ऑफिस गए ना, वही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है ना। ये तो आज वो ऑफिस वालों ने बोल दिया कि तुम जैसे ही ऑफिस में आओगे तो मृत्यु शामित्र कर्मणि, यहाँ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर आप बीमार हैं तो फिर ऑफिस क्यों जा रहे हैं, ये बताइए। ये सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य पूर्ति करने के लिए है। तो ये मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट सम काइंड ऑफ एंजाइटी की। इतना तो समझना चाहिए, अगर आप बीमार हैं तो पहले माला कीजिए, उसके बाद ऑफिस वालों को बोल दो कि हम बीमार हैं, हम नहीं आ पाएंगे भी। इतनी तो बुद्धि हमारे पास, सबके पास होनी चाहिए ना। ये मानव जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं है, समझ पा रहे हैं, ये भजन करने के लिए है। तो जितना से भजन हो जाए उतना पैसा कमाने के चक्कर में रहना चाहिए। बाकी हम इसे बोलते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे ठीक है, लेकिन अब जो करते हैं वो आपको कर लीजिएगा, ठीक है। महाराज प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि हैं। अब आप समझ में आ गए प्रभुपाद यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं। अनुवाद में प्रभुपाद ने क्या बोला था, असुरों का पराक्रम भगवान का वीर है। तो आप सोचेंगे ना कि प्रहलाद महाराज भगवान के प्रतिनिधि कैसे आ गए, तो वो पाठांतर से आ गए। अगर पाठ भेद देखेंगे तो वहाँ से शब्दों का स्मृति असुरानीक वर्यः, वहाँ से सी कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। बहुत सुंदर बात। प्रत्येक व्यक्ति का परम शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। कितनी सुंदर बात है। अच्छा, आप में से कुछ लोग शायद अपने पाँव के जो सबसे छोटी वाली उंगली है उससे तो जरूर घृणा करते होंगे, नहीं करते? अरे जमीन को टच करती है एकदम छोटी, और उसमें जो नाखून है क्या उससे? गॉट इट? शरीर के सभी अंग का हम ध्यान रखते हैं, किसी भी अंग से द्वेष नहीं करते, यद्यपि अंगों में तारतम्यता है। भाई मान लो उंगली कट जाए तो ठीक है, नुकसान है, लेकिन अब गर्दन कट जाए तो अंतर है कि नहीं है? अंगों में तारतम्यता है, ब्राह्मण क्षत्रिय आगे वर्णन आएगा, लेकिन फिर भी घृणा किसी शरीर के अंग से नहीं करते, और हर अंग का एक महत्व है। अब ये कितने लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल होगा डाइजेस्ट करने में। यदि हम एज ए लीडर बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सम पर्सन इज यूजलेस देन आई एम यूजलेस, ये प्रभुपाद जी के शब्द है। अगर तुम कह रहे हो कि कोई व्यक्ति या भक्त यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है, तो तुम काम के नहीं हो, क्योंकि तुम उसकी योग्यता को भगवान में कैसे लगाया जा सके, तुम ये सामर्थ्य तुम्हारा नहीं है। और ये बहुत बड़ी कठिनाई है पूरे समाज में। देख पा रहे हैं, कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का उसको भी इंजीनियरिंग करा दो, और जो अब शूद्र प्रवृत्ति का उसको कहो, उसको क्या कह सकते हैं, उसको तो उसमें लगाना ही होगा। सबको एक ही जगह चेप दीजिए। इज ए वेरी बिग चैलेंज। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप भगवान के शरीर से अलग नहीं कर सकते। ये बहुत, इसके लिए कि लीडर के लिए बहुत आवश्यक है समझना कि हर व्यक्ति का उपयोग है। हर व्यक्ति मतलब शरीर की बात कर रहा हूँ, जिस भी शरीर में कोई व्यक्ति है उसका उपयोग भगवान की सेवा में है। उसके इनके शरीर से अलग तो है नहीं। भगवान ने व्यर्थ कुछ नहीं बनाया। जैसे मैं आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, हमारे तनिष्क प्रभु को जानकारी है, हमारे इधर
गौशाला के गार्डन में कुछ कांटे जैसा वृक्ष होगा, तो आप है कांटे जैसे ना, कैक्टस जैसे देखने में दिखाई पड़ता है, तो आप क्या सोचेंगे, अरे ये तो यूजलेस है, कांटा लगा हुआ। तो बोले हड़ जोड़ है, हड्डी उससे हड्डी जुड़ जाती है। तो हमको ज्ञान नहीं, आप समझ गए, मुझको ज्ञान नहीं, मैं सोचूंगा ये क्यों लगा दिया गया है, और जिसको ज्ञान है उसमें जरा इसका तो उपयोग है। आप लोग जानते होंगे आक आदि के पत्ते कभी इसी प्रकार से होता है, कुछ उपयोग होता है ना। और बाकी कहेंगे आप जहर है, तो जहर तक का भी भगवान ने उपयोग बनाया हुआ है। हाँ, इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं कि देखो भाई, अगर क्या बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं धन्यवाद, भगवान ने प्याज लहसुन बना। हाँ, हम लोग उसका आर्गुमेंट करते हैं कि भाई प्याज, वो कहते हैं प्याज लहसुन अगर खाना नहीं है तो भगवान ने बनाया क्यों है। तो हम लोग बोलते हैं भगवान ने तो आग के पत्ते भी बनाए हुए हैं, आग के पत्ते चबाइए आप, वो सब्जी बनाइए। तो जिस चीज़ का उपयोग जिसके लिए करना चाहिए वैसे करना चाहिए ना। हाँ, ये भी है, गुलाब की पिल से हम लोग कांटा भी तो भगवान ने बनाया, कांटे भी खा जाइए, कांटा भाजी नहीं ना, ठीक है। लेकिन ये समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूरा कर पाने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में पूर्ण एकता हो जाती है। बहुत सुंदर प्रपात की लाइन, मेक सेंस टू यू। जब व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा क्या रोल है भगवान के प्रति, तो लोग झगड़ा करेंगे। देख रहे हैं कि नहीं, इस जगत में, भारत में आप देख रहे हैं खूब रिजर्वेशन के लिए झगड़ा हो रहा है। लेकिन कोई लग रहा है हमको माला क्यों नहीं दे रहे हो, हम गोली मार देंगे, तुमको माला नहीं दे रहे हो हमको। कोई झगड़ा हुआ है कभी ऐसा? हमारी मांगे पूरी करो, हमको जब करने के लिए मौका दो, इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इज इट नॉट? कर रहे हैं कि नहीं, झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं लोग, दृष्ट है कि नहीं कोई? और जबकि महाराज बोल रहे थे इंसान अगर कोई व्यक्ति है तो उसको इसके लिए क्लेम करना चाहिए कि हमको माला करने के लिए समय दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि जब माला का समय होता है तो कभी कभी लोग रिलैक्स करते हैं, है ना, यहाँ पर मुझे थोड़ा कष्ट है, ये है, थोड़ा रिलैक्स कर ले। माला के समय रिलैक्स कर रहा है और बाकी चीज़ों के लिए बड़ा उद्यत है। ये सब बातें हैं। प्लीज़ मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए है, तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और जैसे हमने सोचा कि मैं उपयोगी हूँ और सामने वाला उपयोगी नहीं है, तभी वहीं से वैमनस्य शुरू हो जाएगा, रिवोल्ट शुरू हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगा। प्रपात कितना सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहाँ व्याघ्र, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। ये समझ पाए? आप जानते हैं कि जब महाप्रभु गए साउथ में पहुंच गए, आप अभी मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से आप साउथ में पहुंच गए। अरे नहीं बाबा, झारखंड में, साउथ भी गए थे लेकिन यहाँ झारखंड की बात हो रही है। तो झारखंड के जंगल में उन्होंने सबको कीर्तन कराया, बाघ को भी कीर्तन कराया और हाथी को भी कराया। आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, अगर आप साथ में महाप्रभु के होते तो क्या हालत होती। जस्ट इमेजिन गिविंग क्लास टू बब्बर शेर, ओम नमो भगवते, समथिंग लाइक, कैसे वो बोलती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा हरे। जैसा देखा था कल छिपकली से तो आप लोग डर गए थे, डर गई थी आप, है ना। और अगर अब यहाँ बाघ आ जाता, और क्या कहते हैं उसको, हाथी आ जाता, हाथी से बहुत डर लगता है, वो भी जंगली हाथी जिस पे कोई वो अंकुश नहीं है। लेकिन महाप्रभु इस प्रकार सबको जोड़ दीजिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये देखना चाहिए कि जिसको भी आप कनेक्ट मिल रहे हो ना, somehow that if you talk to them about कृष्णा, फिर से बात समझ लीजिए, अगर कृष्ण की बात बोलेंगे तो सभी जीवों में भगवान के प्रति प्रेम है, उनको अच्छा लगेगा और वह उसके प्रति आकृष्ट होंगे, दे विल गेट प्यूरिफाइड। ये बात ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार से एकता जाएगी। और एक मैं इसको और एग्जाम्पल से बता रहा था, आप भगवान की माला देखते हो, इज इट नॉट, और आप देखेंगे उसमें बहुत सारे फूल होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो वो और सुंदर लगती है। क्यों सुंदर लगती है? क्योंकि सूत्र एक है, समझते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्या यूनिटी है? यूनिटी ऑफ पर्पस, कि हमें कृष्ण को सुखी करना है, ठीक है। और डाइवर्सिटी क्या, सब लोग अलग अलग प्रकार के। और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जैसे आप भी मृदंग बजाते हैं, कुछ लोग करताल बजाते हैं, कुछ लोग उत्साह से गाते हैं, सब लोग आकर के मिल करके गाते हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं?
अब मैं अकेले ही ढपली बजाता रहा हूँ तो उसमें कुछ आनंद नहीं आएगा, है कि नहीं? मान लो कहें कि भाई आपको मंगल आरती गाना है, लेकिन अकेले आप इस्कॉन वृंदावन में आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है कि कल आपको मंगल आरती गाना है, कोई और नहीं है, अकेले गाना है, अकेले गाना है। चलो एक आदमी और दे देंगे करताल बजाने वाला। हाँ, कोरोना में इसी प्रकार के चल रहा था, उसमें कोई रुचि नहीं आता, लेकिन जितनी विविधता होती है कृष्ण को भी सुख मिलता है। लास्ट पॉइंट, एक एक व्यक्ति जो कृष्ण के लिए गा रहा है उन सब के हरे कृष्णा को भगवान व्यक्तिगत रूप से भी सुनते हैं, व्यष्टि रूप से और समष्टि रूप से भी सुनते हैं। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार यहाँ पे कीर्तन कर रहे होते हैं, मान लो हमारे गंधर्व प्रभु को हमने माइक दिया, तो दूसरा व्यक्ति का माइक तो मेरे पास नहीं है ना, तो मैं क्यों गाऊँ? जब तक ये ठेका नहीं दिया गया है मेरे पास माइक आने का, तो मैं क्यों गाऊँ? करते हैं कि नहीं यहाँ पे लोग? हम यहीं पे देखते हैं, चुपचाप बैठे रहते, देख रहे होते हैं। और लिखा भी है, यन नाम श्रुति मात्रे ना पुमान भवति निर्मला, उनका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। तो भाई कोई बोलेगा भी ना, तब तो अब सुनेंगे है कि नहीं? तो आप ये देख रहे हैं कि नहीं, अगर माइक पकड़ाएंगे तो उत्साह से गाएंगे, और माइक नहीं देंगे तो नहीं गाएंगे। तो थोड़ा विचार कर लीजिए कि आप चाहे माइक पे गाएं चाहे माइक पे ना गाएं, आपके कीर्तन को भगवान व्यष्टिक रूप से भी सुनते हैं। दिस सिम्स टू बी वेरी सिंपल फॉर यू बट इट्स वेरी डीप बीरिंग। भगवान के सामने जाकर आप गा रहे हैं, भगवान आपकी बात सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, चाहे भीम जैसा गाइए चाहे अर्जुन जैसा गाइए, ठीक है? सबके लिए स्थान है। सो विल स्टॉप हियर, आई जस्ट सी इफ देयर आर सम कमेंट्स, आफ्टर दैट विल डू पारायण। चित शक्ति नहीं और क्या है? बुद्धि के तर्क से तो भगवान नहीं समझे जा सकते, फिर क्यों कहा? पता नहीं। और कोई प्रश्न नहीं है? और कोई नहीं, ठीक है। महातत्व फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़। देखिए महातत्व क्या हम नहीं करेंगे, कल करेंगे हम हो गया अध्याय, ठीक है? तो आप कल क्लास में आइए, कल उसको व्याख्या करा जाएगा। अभी हम लोग बस पारायण करेंगे। श्रीमद जी कुछ रह गया क्या? सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है, पढ़ तो लिया था, ठीक है? ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।